बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे आज का जो लेसन है हमारा वो है इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम। हमने समझना है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, क्या होता है, कैसे काम करता है, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं जो हम फॉलो करें अगर, तो हम इंस्टेंटली ग्रो कर सकते हैं ऑर्गेनिकली, वो भी इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले थोड़ा सा रीकैप दूंगा कि असल में इंस्टाग्राम क्या है, ठीक है। इसकी वजह क्या है रिकैप देने की, ताकि आपको अच्छे से प्लेटफॉर्म को दोबारा से समझ में आ जाए कि रिकैप ये है कि इंस्टाग्राम, आपको पता है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन जब उसकी बुनियाद रखी गई थी तो इसका सिर्फ एक मकसद था, वो था फोटो शेयरिंग। ठीक है, फोटो शेयरिंग इसका मेन गोल था, एक फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया था। लेकिन बाद में ये डिफरेंट और मीडियम भी इसने ऐड कर दिए, जैसे वीडियो। ठीक है, उसके बाद अब गाइड्स भी ऐड कर दिया है। तो गाइड जो ऐसे वीडियो और उसको मिक्स करके ही बनाया जाता है, लेकिन जो उसका मेन था वो थोड़ा सा आगे निकल गया। अच्छा, इसके जो और अगर रिकैप दें तो ये भी मेटा यानी कि फेसबुक का ही एक जो है ना प्लेटफॉर्म है, और इसके भी बिलियंस के अंदर यूजर हैं। ठीक है, बिलियंस के अंदर इसके एक्टिव मंथली यूजर है। ये सब हम पहले भी लेसन में देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा रिकैप दिया है मैंने जानबूझकर, ताकि आप इसकी अहमियत और एल्गोरिथम को समझने में आपको आसानी हो। तो सबसे पहली चीज मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, जो हमने फेसबुक के लेसन में भी किया था, कि जो मीटा है या फेसबुक है, बेशक इंस्टाग्राम है या दूसरे प्लेटफॉर्म है, मीटा के प्रोडक्ट है, उनका एक गोल है। वो ये है कि लोगों को जितना ज्यादा देर तक हो सके उनके प्लेटफॉर्म पे वो रखना, ठीक है। ताकि जितना ज्यादा टाइम वो स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा वो जो है ना एड्स देखेंगे और उनको रेवेन्यू जनरेट होगा। ये मैं गोल आपको दोबारा से शुरुआत के अंदर ही बता रहा हूँ, क्योंकि जो इनका एल्गोरिथम होता है इनके मेन गोल के ऊपर ही काम करता है। हम आगे मार्केटिंग में इंशाल्लाह और भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें नहीं और लेसन में भी, कि जो हमारा रिजल्ट होता है ना, उसको हमें पता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पे हमने एक रिजल्ट अचीव करना है। लेकिन उस रिजल्ट को मेजर करने के लिए, उसे ट्रैक करने के लिए कि हम अपनी सक्सेस की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, कुछ केपीआईज होते हैं, ठीक है, यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो ये जिनके जो गोल है इनके भी इसी तरह से कुछ केपीआईज है, जिनमें से अगर ये चाहते हैं कि एक ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करें, तो इनका जो केपीआई है सबसे पहला, वो ये है कि ज़्यादा देर तक उनका जो यूज़र है वो प्लेटफॉर्म पे मौजूद रहे। ठीक है, तो इसका ये गोल मत भूलना, ये फेसबुक का भी और इसका भी, ताकि आपको इसके एल्गोरिथम बड़े अच्छे अंदाज में समझ में आएगा। अच्छा, तो अब सबसे पहली चीज कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम असल में क्या होता है, ये मैं वैसे काफी पहले भी फेसबुक पे बताया, तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो ये जो एल्गोरिथम होता है ये चंद सेट्स का मजमू सॉरी रूल्स का एक सेट होता है। ठीक है, जो पीछे जो बैक एंड डेवलपर्स हैं और मीन के सीईओज और दो डिफरेंट है, उन्होंने एक सेट रूल्स ऑफ सेट बनाए हैं कि अगर ये रूल्स किसी भी पोस्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं या यूजर पे अप्लाई होते हैं, तो उन्हें एक स्पेसिफिक टाइप की पोस्टें दिखानी है। तो उस रूल्स जो है ना, अगर हमें पता हो कि वो किस रूल्स के तहत काम करता है, तो हमारे लिए किसी भी पोस्ट को रैंक करवाना या ग्रो करना कुछ आसान हो जाएगा। तो उन रूल, अभी जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कि जो रूल्स है उनका सिर्फ एक ही काम है कि वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंटेंट किस ऑर्डर में किस यूजर को शो होगा। ठीक है, बेशक वो एक्सप्लोर का पेज हो, इंस्टाग्राम की बात कर रहे हम, ठीक है, रील्स हो या हैशटैग हो या न्यूज फीड हो, कोई सी भी फीड हो, उस पे कौन सा कंटेंट किसे शो होगा और किस टाइम पे शो होगा, ये सब अल्गोरिथम के जो रूल्स सेट हुए हैं वो डिसाइड करेंगे। तो इसलिए हमें मालूमात होनी चाहिए कि असल में वो रूल्स क्या हैं और किस अंदाज में काम करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली चीज, जो इंस्टाग्राम का अल्गोरिथम है वो हर पोस्ट को एनालाइज करता है। ठीक है, किस स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है उसका वो मैं बताने वाला हूँ, कि वो जो एनालाइज करता है ना, वो मेटा डाटा को एनालाइज करता है। ठीक है, मेटा डाटा यानी कि कैप्शंस को,
इमेजेस में मौजूद अल्ट टेक्स्ट को, जो मैंने आपको बताया था कि वो क्रॉलर के लिए होती है या बोट्स के लिए होती है, इंस्टाग्राम एल्गोरिथम की, या फिर आउटसाइड इंस्टाग्राम में बात करें तो गूगल बोट्स के लिए। तो अल्ट टेक्स्ट को वो एनालाइज करेगा, कैप्शन को एनालाइज करेगा, ठीक है। इसके अलावा वो हैशटैग्स को एनालाइज करेगा, आपकी इंगेजमेंट की मैट्रिक्स को एनालाइज करेगा, और डिफरेंट चीजें एनालाइज करेगा जो आगे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। उन सबको वो एनालाइज करेगा, और उस जो आपने कंटेंट पोस्ट किया होगा वो देखेगा कि उससे सिमिलर यूजर कौन है जिसको ये कंटेंट दिखाया जाए उसके मुताबिक। फिर वो उस कंटेंट को उस यूजर को दिखाएगा। अगर वो यूजर वाकई में उसे पसंद करता है, इंगेजमेंट उसकी हो रही होती है, तो वो और यूजर को भी दिखाएगा। और इसी तरह अगर वो सारे यूजर इसको पसंद कर रहे हैं, ये एक मोस्ट यानी कि एक अच्छी तादाद उसको पसंद करिए, तो वो पोस्ट ज्यादा से ज्यादा ग्रो होना शुरू हो जाती है। तो ये उसका एक काम करने का अंदाज है। तो आसान लफ्जों में, वैसे पहले भी मैं काफी दफा बता दिया, कि जो इंस्टाग्राम है वो देखेगा कि आपकी पोस्ट, स्टोरीज, या जो भी आपका मीडियम है, जो भी आपने पोस्ट की टाइप आपने पोस्ट की, वो रील हो, स्टोरी हो, वो जिस यूजर के इंटरेस्ट बेस पर, बिहेवियर बेस पर फिट बैठेगी, उसे पर्सनलाइज करके वो उस यूजर को दिखाएगा, ताकि वो उस यूजर को ज्यादा से ज्यादा देर तक इंस्टाग्राम पे मौजूद रख सके। अब इसकी मेन वजह क्या है कि आपने अपने हमारे पिछले सिम देखा, हमने नई आईडी बनाई थी, ठीक है? क्योंकि हमने नई आईडी बनाई थी तो अब उसके पास कोई भी हमारा डाटा नहीं था, तो उसने हमें सजेशन देना स्टार्ट किया कि आप इन पेज को फॉलो करो। अब सजेशन किस बुनियाद पर दे रहा था? हमारी लोकेशन की बुनियाद पर, कि हम पाकिस्तान में थे, तो पाकिस्तान के जो पॉपुलर यानी कि सेलिब्रिटीज थे, जिनको लोग ज्यादातर फॉलो करते हैं, उन लोगों को उसने सजेस्ट करना स्टार्ट किया। अगर मैं उनमें से किसी को फॉलो करता हूँ तो फिर वो उस उनकी पोस्ट दिखाना शुरू कर देगा, उनसे रिलेटेड पोस्ट मुझे दिखाना शुरू कर देगा। उसका मेन गोल ये होगा कि मैं ज्यादा देर तक प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहूं। अच्छा, अब ये मैं थोड़ा सी ना अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए ये बता रहा हूँ आपको, कि ये इंस्टाग्राम का जो सीईओ है, आदम मसूरी, इस तरह का कोई नाम है उसका बेचारे का, उसने 2021 में ये बयान दिया था, जो हम अभी पीछे बात करके आ चुके हैं। उसने खुद बयान दिया था कि हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो यूजर है उसका ज्यादा से ज्यादा जो टाइम है वो वैल्यूएबल हो, यानी कि वो ज्यादा देर तक जो हमारे प्लेटफॉर्म में मौजूद रहेगा, उसको हम एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दें जिसे वो पसंद करता है, ताकि उसका जो टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद हो सके, यानी कि उसके फायदेमंद हो सके। वो कहना हमारे लिए चाह रहा था, लेकिन असल में वो अपने ही भी बता रहा था कि जितनी देर वो गुजारेगा उसके फायदेमंद हो सके। तो ये उसका अपना। अब इसकी इस एक बात से हमें उस पीछे इंस्टाग्राम के सारे एल्गोरिथम समझ में आते हैं। ये खुद नहीं बताते कितने हम एग्जैक्ट ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है, ठीक है। ये अंदाजे और एक्सपीरियंस होता है जो हमारे सामने लेके आते हैं कि ये चीजें इस अंदाज में काम कर रही है, पहले ये काम करती थी अब ये काम नहीं कर रही। तो ये सारे जो है ना, एक किस्म के एक्सपीरियंस की बुनियाद पर जजमेंट होती है। अच्छा, तो अब हम बात करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है। ये काफी अहम आगे टॉपिक होने वाला है। तो यहाँ पर जिसको समझ नहीं आई वो मुझे 1-2 मिनट में चैट में बता दे, या फिर हैंड राइज करे तो मैं उसको वॉइस का ऑप्शन भी दे देता हूँ। हाँ, देखिए, समरी बड़ी ही सिंपल सी समरी है। तो वैसे मैं आपको पहले भी काफी अभी रिपीट में समरी बताई है, लेकिन सिंपल सी समरी है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम इस बुनियाद पे काम करेगा कि जो भी यूजर इंस्टाग्राम को यूज कर रहा है, ओपन किया उसने या उसकी फीड को रिफ्रेश किया है, तो हर दफा जैसे रिफ्रेश करेगा नया, उसका एल्गोरिथम की बुनियाद पे उसको डाटा शो होगा। तो उसका जो मेन मकसद है वो चाहता है कि यूजर ज्यादा से ज्यादा देर तक हमारे प्लेटफॉर्म पे मौजूद रहे। इसलिए ये उस यूजर को वही पोस्ट दिखाएगा जो वो पसंद करता है, ठीक है, जिसमें उसको लगता है कि वो यूजर लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, या उस पोस्ट को पढ़ेगा, ठीक है। तो जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करवा सके वो ऐसी पोस्ट है दिखाएगा, ठीक है। ये एक छोटी सी समरी है। तो अब हम बात करते हैं कि इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वो असल में किस अंदाज में
काम करता है। हम डिटेल में इंशाल्लाह बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, इंस्टाग्राम ने 2016 के अंदर अनाउंस किया कि वो अब जो कंटेंट है वो प्रायोरिटाइज जो होगा, जो सबसे पहले कंटेंट टॉप पे शो होगा किसी भी यूजर को, वो होगा द मोमेंट्स यू केयर अबाउट। यू से मुराद वो यूजर है, ठीक है, स्पेसिफिक यूजर जो कि बिलियन के अंदर है। वो 1 बिलियन एक यूजर की बात कर रहे हैं उसमें से, कि जो भी यूजर फेसबुक इंस्टाग्राम को यूज कर रहा है, हम उसके मुताबिक पोस्ट दिखाएंगे जिसे वो ज्यादा केयर करे, यानी कि उसे पसंद करे। ऐसी पोस्ट हम उसे दिखाएंगे। ये 2016 में उसने बात की, और अपने ओल्ड अल्गोरिथम को, जिसे रिवर्स क्रोनोलॉजिकल के बेस पे काम करता था, उसको छोड़ दिया। और ये उसने फेसबुक को फॉलो करते हुए छोड़ा, क्योंकि वो उसी की ऐप थी। अब यहाँ पर मसला ये आता है कि फेसबुक के ऊपर हम फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, सब कुछ होता है। इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर उसने क्या किया कि अल्गोरिथम को इस बुनियाद पे तैयार किया ताकि वो लोगों को टाइमली और फ्रेश पोस्ट दिखाए उसकी इंटरेस्ट और बिहेवियर की बुनियाद पर। ठीक है, अब वहां पर वो फ्रेंड्स और फैमिली नहीं है जिससे वो इंगेज करे। फेसबुक के ऊपर ये चीज फायदेमंद देती है, काफी प्लेटफॉर्म पे ये चीजें नहीं है। तो अब यहाँ पर उनका जो मेन मकसद होता है, वो इंटरेस्ट और बिहेवियर की बुनियाद पर जो उन्होंने एनालाइज किया होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको एनालाइज की बुनियाद पर वो एक पोस्ट ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। मेन मकसद वही, गोल को आपने नहीं भूलना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये गोल ही है। अगर आपको ये समझ में आ गया उनके गोल, तो आप इजीली उनके सारे एल्गोरिथम को समझना सीख जाएंगे और समझना आगे भी स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जो चंद साल पहले होते थे वो अब चेंज हो गए। जो चंद साल पहले स्ट्रेटजीज कामयाब थी वो अब चेंज हो गई है। तो आगे साल 2 साल बाद जाहिर सी बात है ये जो हम सीख रहे हैं वो पुराना हो सकता है। तो आपको अल्गोरिथम को समझना आ जाए, क्योंकि उनका जो गोल है वो शुरुआत से यही रहा है कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है। तो उनका जो गोल है उसको अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप सारे एल्गोरिथम को आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे। अच्छा, तो पहला जो फैक्टर है अल्गोरिथम का, ये मैं जनरल आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो जनरल फैक्टर्स हैं, वो सबसे पहला तो है इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इसमें फैमिली मेंबर्स नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है जिससे वो इंगेज कर सके, जिससे वो जो है ना मैसेज के जरिए किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए वो ज्यादा से ज्यादा देर तक प्लेटफॉर्म में मौजूद रह सके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इंस्टाग्राम के ऊपर। फ्रेंड्स वगैरह, सॉरी, फ्रेंड्स वगैरह नहीं होते। तो अब उसका जो मेन मकसद होता है, क्योंकि उसने ज्यादा से ज्यादा पोस्टें और अच्छी पोस्टें दिखानी है ताकि लोग ज्यादा देर तक इंस्टाग्राम पर मौजूद रहें। तो इसलिए वो सबसे मेन फैक्टर है वो इंटरेस्ट, यूजर का इंटरेस्ट। ठीक है, क्रिएटर का नहीं, यूजर का इंटरेस्ट। जो भी उसको इंटरेस्ट है, जिस चीज में भी इंटरेस्ट है, मिसाल के तौर पे कोई पर्सन वॉचेस को पसंद करता है, तो उसको ज्यादा पोस्ट वॉचेस की दिखा रहा होगा जिसमें उसे इंटरेस्ट है। तो वो उसमें ज्यादा देर तक उन पोस्टों के साथ इंगेज रहेगा। तो ये मेन, सबसे मेन फैक्ट्स में फैक्टर्स में से एक है इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में से। दूसरा है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस से मुराद, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ्रेंड वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नया कंटेंट नहीं होगा, डेली बुनियादों पे वो कैसे लेके आए यूजर को इंस्टाग्राम के ऊपर। तो उसका जो गोल है वो क्या करता है कि जो न्यू पोस्ट होती हैं वो उनको ज्यादा प्रियोरिटी देता है, यानी कि ज्यादा अहमियत देता है ओल्ड पोस्टों के मुकाबले में। ठीक है, अब एक पोस्ट जिसको एक हफ्ता हो गया है, वो उसके मुकाबले में जो आज पोस्ट आई है, बेशक वो सेम, दोनों सेम टॉपिक पर थी, सेम कंटेंट था, लेकिन वो इस एक हफ्ते वाली पोस्ट के बजाय उस नई पोस्ट को जो है ना प्रायोरिटी देगा, अहमियत देगा एक यूजर को शो करने के लिए। तो ये उसका दूसरा अहम तरीन फैक्टर। तीसरा, रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप से मुराद यहाँ पर फ्रेंड लिस्ट वगैरह नहीं है। यहाँ से मुराद है कि जिस अकाउंट को उसने फॉलो किया हुआ है किसी यूजर ने, ठीक है, या फिर उसकी पोस्टों को वो इंटरेक्ट करता था पिछले चंद दिनों के अंदर, ठीक है, उस बेस को इंटरेक्ट। और इंटरेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो इंटरेक्ट से मुराद है किसी को लाइक किया उसने, किसी पे उसने जो है ना कमेंट किया था, किसी पे उसने जो है ना उसकी प्रोफाइल को विजिट किया था। तो ये सारे इंटरेक्शन में आते हैं। तो अगर किसी भी किस्म का कोई इंटरेक्शन है पहला,
प्रीवियस यानी कि या फिर उसको फॉलो किया हुआ है, वो उस रिलेशनशिप को देखते हुए उस यूजर की, उस क्रिएटर की आपको पोस्ट एक ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि आप उसकी पोस्ट पे ऑलरेडी इंगेज हो रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो वो उसकी पोस्ट और दिखाएगा ताकि आप ज्यादा देर तक उनके प्लेटफॉर्म पे मौजूद रहें। अब यहाँ पर कि वो क्या करेगा, वो ये चीज नहीं देखेगा कि वो उसकी उस यूजर की पोस्ट नई है या पुरानी है, ठीक है। वहां पर उसकी जो टॉप की पोस्ट होंगी उनको भी दिखा सकता है आपको, और कुछ और रैंडम पोस्टें भी आपको दिखाना स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि उसका मेन गोल, अपने फैक्टर्स को खुद भूल जाएगा, उसका जो मेन जो गोल है उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। तो रिलेशनशिप की तीनों जो अभी आपको पहले नजर आ रहे हैं, ये तीनों काफी पावरफुल फैक्टर्स में से एक है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं चौथे की, वो है फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखें कि मैं ये जितने भी फैक्टर बता रहा हूँ ये एक सिंगल यूजर के ऊपर है, ठीक है। इसमें क्रिएटर शामिल नहीं है। क्रिएटर के लिए हम आगे टिप्स वगैरह बात करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी के, एक यूजर कितनी बार इंस्टाग्राम को यूज करता है, ठीक है, और कितनी देर तक यूज करता है, ये सब फ्रीक्वेंसी में आती है। अगर एक कोई पर्सन बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो जो टॉप की और अच्छी अच्छी पोस्ट है उसको दिखाएगा, ताकि क्योंकि वो बार बार आ रहा है, बार बार यूज कर रहा है, तो अब उसको ओल्ड पोस्ट बार बार नहीं दिखा सकता। नई नई पोस्ट दिखाएगा, टॉप की पोस्ट दिखाएगा, ताकि वो बार बार रिटर्न रेट उसका अच्छा रहे और एंगेजमेंट अच्छी रहे, उसका टाइम ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करे और रेवेन्यू जनरेट करे। तो फ्रीक्वेंसी से मुराद एक यूजर की, वो डेली दिन में मिसाल के तौर पर एक दिन में कितनी बार इंस्टाग्राम यूज कर रहा है और कितनी देर के लिए यूज कर रहा है, वो उस एक्टिविटी को देखते हुए उसके हिसाब से पोस्टों को जो है ना रैंडमाइज करेगा और इंटरेस्ट बेस्ड अच्छी अच्छी पोस्टें दिखाएगा, ताकि वो यूजर बार बार आता भी रहे और ज्यादा देर टाइम भी स्पेंड करे। अच्छा, पांचवा पॉइंट है फॉलोइंग। वही रिलेशनशिप जैसा ही है। तो अब यूजर का देखेगा इंस्टाग्राम के, वो जो एक यूजर है उसने कितने लोगों को फॉलो किया हुआ है। एक एक यूजर ने 10 लोगों को फॉलो किया हुआ है, और किसी एक यूजर ने 100 लोगों को फॉलो किया हुआ है। अब जो 10 लोगों की फॉलोवर है, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट रुके। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो 10 लोगों के फॉलो, एक यूजर है जिसको 10 ने 10 लोगों को फॉलो किया हुआ है, उनकी कंटेंट जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। 10 यूजर है, हो सकता है वो दिन में 20 पोस्ट डाल रहे हो, और एक जो यूजर जो जिसने 10 लोगों को फॉलो किया हुआ है, वो 10 मिनट या 20 मिनट स्पेंड कर रहा है, तो वो उसकी पोस्टें एंड हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जिस यूजर ने 100 लोगों को फॉलो किया हुआ है, उसके जाहिर सी बात है उसके कंटेंट 200 हो सकता है। वो 10 मिनट स्पेंड करने वाला पर्सन शायद 200 के 200 को ना देख पाए। अब इस चीजों को भी वो देखेगा, इसको भी एज अ फैक्टर लेगा कि इस यूजर जो ये यूज कर रहा है तो 10 मिनट स्पेंड करता है, लेकिन इसके फॉलोअर्स कम है, तो ये फिर उन लोगों को भी दिखाएगा, और एज अ सजेस्टेड वो कुछ और कंटेंट भी दिखाएगा, बेशक वो उसने फॉलो नहीं किए हुए, ठीक है। सजेशन में भी देगा वो, और उसके जो फॉलोअर्स है उनको भी दिखाएगा, लेकिन जो जिसको उसने फॉलो किया हुआ है उनके कंटेंट को वो पहले दिखाएगा, वो प्रायोरिटी में रखेगा, क्योंकि उससे ऑलरेडी रिलेशन है उस यूजर का, ठीक है। तो इसलिए वो अब यहाँ पर मैटर करता है कि एक यूजर ने कितने अकाउंट्स को फॉलो किया हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है ये आप नहीं जानते। तो यहाँ पर एक न्यू अकाउंट भी है ना, उसकी दाल भी गल सकती है, क्योंकि उससे इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को पता है कि इस यूजर ने 10 अकाउंट को फॉलो किया हुआ है, लेकिन इसका ये इंटरेस्ट है, तो वो हो सकता है कि आपके कंटेंट को उस यूजर को दिखाए, क्योंकि आपकी पोस्ट भी उस यूजर के इंटरेस्ट के ऊपर फिट बैठती है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि आपने किस तरह से ये सब कुछ करना है। छठा छठा पॉइंट, जैसे मैं फ्रीक्वेंसी में भी समझा के गया हूँ कि जो इंस्टाग्राम है वो देखेगा कि यूजर की यूसेज कितनी है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे वो कितनी बार आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये भी एक और चीज आती है कि यूजर की जो ऐप का टाइम कितना है, वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, कितनी देर तक स्क्रॉल कर रहा है, वो फीड को देख रहा है या रील पे जा रहा है या स्टोरी पे जा रहा है, वो सब कुछ यूसेज देखेगा कि असल में वो कितना इंस्टाग्राम के ऐप को यूज कर रहा है। अब मिसाल के तौर पर एक यूजर है, 10 मिनट वो लगा रहा है, तो 5 मिनट वो रील देख रहा है, 5 मिनट वो न्यूज फीड पे आ रहा है, तो वो उसके हिसाब से कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कहीं पर रील दिखाएगा तो कहीं पर आपको पोस्ट दिखाएगा, क्योंकि अब जो रील है ना, वो भी इंस्टाग्राम की न्यूज फीड में शो हो रही होती है विदाउट म्यूजिक या फिर म्यूजिक के साथ। तो अब उसने कंटेंट को तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि तकसीम करना है, तो वो उस यूजर की
यूज को ही देखेगा कि वो असल में किस चीज के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, वो उसी के हिसाब से ज्यादा कंटेंट जो है ना दिखाएगा। अच्छा, ये मैं एक आपको ना अब एक ना समझ लो एक ऐसे ही असाइनमेंट दे रहा हूँ। ये वैसे हमारी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होगी, लेकिन अगर आप वाकई में एल्गोरिथम को समझना चाह रहे हैं ना, एक न्यू अकाउंट अगर आपने बनाया है, तो आप जानबूझकर एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लोगों को फॉलो करें। एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट के जो है ना 4-5, ज़्यादा नहीं, 5 लोगों को फॉलो करें एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट के। उसकी पोस्टों के साथ इंटरेक्ट करें, और फिर 5-10 दिन आपने सिर्फ और लोगों को फॉलो नहीं करना, सिर्फ ऐसे ही आके इंस्टाग्राम की ऐप को देखना है। तो वो खुद, और टाइम यूसेज जो है आपको एक फिक्स रखेंगे, 10 दिन मैंने 10-10 मिनट देखना है। तो आपको इस एल्गोरिथम के सारे जो फैक्टर मैंने अभी आपको बताए 6, वो 6 के 6 आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। ये वैसे ही एक एक्टिविटी से मैंने आपको बताई, अगर आप करना चाहें। अच्छा, यहाँ पर मैं ये 6 जनरल फैक्टर्स मैंने बताए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं, और इन्हीं को फैक्टर को हम आगे भी और डिसाइड यानी कि पढ़ेंगे। तो अब आप यहाँ पर कोई सवाल है, क्योंकि ये काफ़ी अहम चीज़ है। ये डिसाइड करेंगे आगे आपको कि आप एक अच्छे ऑर्गेनिक मार्केटर बनेंगे, सोशल मीडिया मार्केटर बनेंगे ऑर्गेनिक, ये नहीं बनेंगे। तो इसलिए कोई सवाल है तो यहीं पर खुल के पूछ सकते हैं। ठीक है, मोहम्मद वक्कास, यूसेज की सही समझ नहीं आई। अच्छा, तो मैं आपका माइक ऑन कर दूं, आप आराम से बात करें, क्या कहते हैं? ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अब हम आराम से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा देखिए, आपने कहा कि यूसेज समझ नहीं आई, तो कुछ रैंडम से जी सवाल। आप इंस्टाग्राम कितनी देर यूज करते हो, यूज करते हो या नहीं? जी जी तकरीबन आधा घंटा। आधा घंटा हुआ, माशाल्लाह। अब ये आधा घंटा, ये आपकी यूसेज है, ठीक है। अब इस आधे घंटा जो जी आपने यूज किया है, उसके अंदर आपने न्यूज फीड भी देखी है, ठीक है, किसी की प्रोफाइल विजिट की होगी, आपने स्टोरी देखी होगी, आपने हाँ रील जी। देखे होंगे। तो अब ये सारा आपका क्या है, जी इस्तेमाल है, जी यूसेज है। तो अब इंस्टाग्राम आपको जी जो फीड में दिखाएगा ना, उसे पता है कि एक ही 30 मिनट यूज करता है डेली का। इस 30 मिनट में 20 मिनट रील देखता है या 10 मिनट रील देखता है, ये इस कंटेंट को इतने मिनट तक देखता है। तब उसने सारे कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कि इसको पहले तो इसके जिसने इसने फॉलो किया हुआ है उनका कंटेंट दिखाना है, जिसे ये बहुत ज्यादा जी पसंद करता है। फिर पहले वो उसको कंटेंट दिखाएगा, फिर वो उससे रिलेटेड कंटेंट दिखाएगा। उसका मेन यही होगा कि आप 30 मिनट पूरे यहाँ पर लगाएं, और हो सकता है कि वो इससे ज्यादा भी आपसे लगवा दे। तो ये आपका इस्तेमाल है किसी भी यूजर सर, का। मतलब इसी टाइम यूसेज में जो मतलब उसी टाइम यूसेज में जो आधा घंटा है उसी में वो जो उस टाइम वो डिस्ट्रीब्यूट करके देगा कि जितना जो है जो ये जो चीजें मतलब देखता है तो उस हिसाब से वो करवा देता है। नहीं देखे, वो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, उसके पास डाटा है, आपकी एक्टिविटी है, आपके बिहेवियर का उसे पता है, आपके इंटरेस्ट का सही आपको उसे पता है। तो अब जब नेक्स्ट टाइम आपने लॉग इन किया है ना, उसे पता है कि ऑलमोस्ट 30 मिनट तक बैठ के देखता है, तो अब वो कोशिश करेगा कि वो 30 मिनट से कम ना हो, ज्यादा ही हो। इसलिए वो उसका जो एल्गोरिथम है, सही। वो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये है हमारी यूसेज। इसके अलावा कुछ? ओके सर, क्लियर है। ओके, अब थैंक यू। माइक को खुद बंद कर दें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है ना अपने एल्गोरिथम की बातें कर ली हैं, आगे भी हम करने वाले हैं। तो सवाल इसके अलावा किसी का भी नहीं था, तो हम आगे चलते हैं। लेकिन उससे पहली चीज,
क्योंकि इस इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम मैं समझाना चाह रहा था आपको, तो इसकी मेन वजह ये थी कि इंस्टाग्राम खुद ये चीज मानता है कि उसके एक एल्गोरिथम पीछे काम नहीं करता। इंस्टाग्राम की ऐप के ऊपर एल्गोरिथम्स यानी कि एक से ज्यादा एल्गोरिथम काम करते हैं, क्लासिफायर्स और प्रोसेस होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि किस लोगों को, किस यूजर को क्या चीज दिखानी है। तो जो मैंने आपको पहले 6 बताए थे वो जनरल और इम्पोर्टेंट 3 फैक्टर्स में से हैं, ठीक है। लेकिन कुछ अभी आगे भी हैं, लेकिन उनमें से मैं सिर्फ चंद अहम जो टाइप है मीडियम है, जैसे इमेजेस और स्टोरीज और रील्स की, इन 3 की मैं आपको और फैक्टर्स बताने वाला हूँ जो डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सी फीड पे कौन सी इमेज दिखानी है। और कुछ जो उसके एल्गोरिथम है, ये क्लासिफायर है, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी रील दिखानी है। तो ये जो 3 अहम मीडियम है, इमेज, रील और स्टोरी, ये मैं आपको अभी और डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वो फीड और स्टोरीज की जो पोस्ट होती है उन पे किस अंदाज में काम करता है। यहाँ पर फीड्स और स्टोरीज बता दिया है कि एक होम फीड है, जैसे ही लॉगिन हुआ वो होम फीड पे उसको कुछ पोस्टें नजर आ रही है, तो उन्हें उस यूजर को होम फीड पे कौन सी पोस्टें नजर आएगी ये एल्गोरिथम डिसाइड करेगा। ये भी इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है, लेकिन वो जनरल्स के साथ साथ काम करता है, लेकिन हल्का सा चेंज होता है। इसके अलावा जो एल्गोरिथम है वो डिसाइड करेगा कि स्टोरीज अगर आप देख रहे हैं तो किस यूजर की स्टोरी आपको पहले दिखेगी, किस यूजर की स्टोरी आपको बाद में दिखेगी। तो सबसे पहली अहम 3 चीजें, क्योंकि जो फीड होती है वो तो आपको सजेशन भी मिल जाती है, फॉलो किया हुआ है आपने या नहीं किया हुआ उसको भी नजर आ जाता है, लेकिन स्टोरीज जो होती है वो सिर्फ आपके फॉलोवर्स को ही शो होती है। तो यहाँ पर कुछ चीजें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन मैं आपको जनरल चीजें बता रहा हूँ। तो सबसे जो पहला ये एल्गोरिथम का फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि कौन सी फीड दिखेगी, ये कौन सी स्टोरी दिखेगी पहले, उस वो है इंफॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट। कि जो एल्गोरिथम है वो ये देखेगा जो जिस यूजर ने इंस्टाग्राम को लॉगिन किया है वो किस टाइप की पोस्ट को ज्यादा पसंद करता है, लाइक करता है, ठीक है। और वो ये देखेगा कि वो जो पोस्ट है, जिस टाइप की पोस्टों को ये यूजर पसंद करता है, वो पोस्ट किस वक्त पोस्ट हुई है। क्योंकि अभी हम पीछे पड़ गए हैं कि टाइमलीनेस, वो उसकी जो अहमियत होती है, मेन चीज होती है, वो करता है कि न्यू पोस्ट को दिखाए, ठीक है। जो प्रायोरिटी देता है वो न्यू पोस्ट को देता है, तो वो देखेगा कि पोस्ट की टाइमिंग क्या है, किस वक्त वो पोस्ट हुई है, ठीक है। उसके बाद वो देखता है कि कोई लोकेशन टैग तो नहीं है, जैसे हम चेक इन लगाते हैं लाहौर, कराची या किसी भी लोकल जगह की, तो वो उस लोकेशन को भी देखता है। फिर अगर कोई वीडियो अपलोड हुई है तो वो देखेगा कि उस वीडियो की लेंथ कितनी है। इस सब चीजों को वो देखेगा उस यूजर की बुनियाद पर। पर्सनलाइज एक्सपीरियंस से मुराद यही है कि वो हर यूजर की बुनियाद पर ये सब चीजें अपनी एल्गोरिथम में चेक करेगा, और ये चंद सेकंड से भी कम वक्त में हो रही होती है, ठीक है, क्योंकि एल्गोरिथम फास्ट होता है। तो वो सबसे पहले ये पहला फैक्टर देखेगा पोस्ट के बारे में और यूजर के इंटरेस्ट के बारे में। अच्छा, दूसरा दूसरा फैक्टर वो देखता है कि आप जो पोस्ट हुई है, ठीक है, वो देखेगा पहले इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन हु पोस्टेड एंड योर हिस्ट्री ऑफ इंटरेक्शन। अच्छा, अब उसने पोस्टर तो दिखानी है, लेकिन जो अगर आपने किसी ऐसे यूजर को, किसी जिसको आपने फॉलो किया हुआ है, मिसाल के तौर पर मैं भी पहले बात कर गया कि 10 लोगों को आपने फॉलो किया हुआ है, तो वो उन 10 लोगों को प्रायोरिटी देगा बाकियों की निस्बत, ठीक है। तो अब वो ये देखेगा कि 10 में से, लेकिन अब यहाँ 10 में भी कंपटीशन है कि पहली किस यूजर की पोस्ट आपको दिखाई जाए, ठीक है। 10 ने 20 पोस्टें की हुई हैं एक दिन के अंदर, लेकिन अब आपको कौन सी पोस्ट पहले दिखेगी। तो ये देखेगा कि उस जो यूजर है जिसने पोस्ट की है वो यूजर कौन सा है, ठीक है, कौन सा क्रिएटर है, उसकी आप कितनी उसकी जो पोस्ट है उनको कितना पसंद करते हैं, ठीक है, उसका इंटरेक्शन कैसा होता है आपका, टाइम स्पेंड कितना है। तो ये उस यूजर के हिसाब से देखेगा कि एक के 10 क्रिएटर हैं, उन्होंने 20 पोस्टें की हैं, लेकिन एक यूजर को न्यूज फीड में पहले एक पोस्ट दिखानी है, उसके बाद तरतीब से सारी पोस्टें दिखानी है। तो जो पहली जो पोस्टें होंगी वो किस यूजर की होगी उसको वो डिसाइड करेगा उस रिलेशन की बुनियाद से कि कितने मजबूत उन दोनों के दरमियान में रिलेशन, यानी कि कितने ज्यादा अच्छे से वो इंटरेक्ट करता है उसके कंटेंट के ऊपर। तीसरे नंबर पे वो देखेगा अक्रॉस द प्लेटफॉर्म कि आपकी जो एक्टिविटी है, कंप्लीट एक्टिविटी है इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो क्या है। वो उसकी बुनियाद पर आपको
पोस्टें दिखाएगा, आपके फॉलोवर जिसको आपने फॉलो किया हुआ है उन क्रिएटर्स की भी, और आपको उसके अलावा सजेशन भी देगा। वो सब कुछ आपके एक्टिविटी को देखते हुए वो डिसाइड करेगा। अभी तीन मैंने आपको बताया, इनमें से एक में वो पोस्टों को देख रहा है, दूसरे में वो क्रिएटर को देख रहा है, तीसरे में वो आपकी एक्टिविटी को भी देख रहा है कि ठीक है। अब इसकी वजह क्या है कि किसी ने उस 10 को फॉलो किया हुआ है, किसी ने 100 को फॉलो किया हुआ है, किसी का कंटेंट बहुत ज्यादा है, किसी का कंटेंट कम है, तो वो उसने सबको रेंडोमाइज करना है और आपको ज्यादा देर तक रोकने की कोशिश करनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा स्टोरी से रिलेटेड। जैसे मैंने कहा कि स्टोरी सिर्फ फॉलोवर्स को शो होती है, और स्टोरी को हमें रैंक करवाने के लिए भी एल्गोरिथम पीछे काम कर रहा होता है। इसकी वजह क्या है कि अब जैसे पहले मैं कहते कहता हुआ आ रहा हूँ सारा कि 100 अगर है, उन्होंने 100 में से 50 ने स्टोरी डाली हुई है, अब वो 50 स्टोरी है, आपको पहले कौन सी दिखेंगी? तो फिर यही एल्गोरिथम पीछे काम करेगा। ये जो तीन मैंने फैक्टर आपको बताया अभी, फीड के लिए भी, फीड पोस्ट के लिए भी, और स्टोरी की पोस्ट के लिए भी। अच्छा, दूसरा जो है कि इंस्टाग्राम को एल्गोरिथम रील के लिए कैसे काम करता है, क्योंकि जो रील है वो ज्यादा पुरानी मीडियम या टाइप नहीं है, लेकिन काफी पॉपुलर है इस वक्त। तो उसके लिए भी उन्होंने कुछ फैक्टर से बताए हैं, या हम जैसे लोगों ने, पागल लोगों ने, हम जैसे, उन्होंने ये जज किया है टाइम को स्पेंड करके कि किस अंदाज में वो काम करते हैं। जैसे हमने कहा कि रील, तो उसके अंदर वो जो फैक्टर्स देखता है उसमें एक, देखिए जो छह हम पहले बात करके आ चुके हैं, उनसे मिलती जुलती ही चीजें होती हैं, लेकिन क्योंकि इसके एल्गोरिथम एक से ज्यादा हैं, तो हम उस मैंने आपको सारी चीजें, तीनों के लिए अलग अलग से दोबारा से बता रहा हूँ। पहला है यूअर एक्टिविटी। यूअर से मुराद मैं पहले बता चुका हूँ, यूजर है। तो वो यूजर की एक्टिविटी को देखेगा, वो किस टाइप की रील्स को देखता है। अब रील के अंदर वो एक मुकम्मल मोबाइल व्यू, समझ लो एक किस्म का फॉर्मेट, कंप्लीट स्क्रीन एक दफा में कवर। जब वो स्क्रॉल करेगा फिर नेक्स्ट कंटेंट आएगा। तो यहाँ पर उसने बहुत ज्यादा फोकस करना होता है कि अगर उसने गलत इंटरेस्ट की बुनियाद पे ऐड दिखाता है, यानी कि रील्स दिखाता है, तो यूजर फौरन गायब हो सकता है। तो उसके लिए वो पहले वो आपकी एक्टिविटी देखेगा, उस यूजर की, कि वो किस टाइप की रील्स को देखना पसंद करता है, वो किस तरह की लाइक करता है, किस तरह की रील्स को वो कमेंट्स करता है, शेयर करता है, या उसकी प्रोफाइल को विजिट करता है। वो सारी एक्टिविटी आपकी देखेगा, और कितनी देर तक एक रील को देखता है, ये सब एक्टिविटी में शामिल होता है। ठीक है, वो सारी एक्टिविटी आपकी अच्छे से देखेगा, जाहिर सी बात है उसको हिस्ट्री सारा पता है आपकी। तो उसको वो देखते हुए वो आपको नई से नई रील्स सजेस्ट करेगा। यही सेम जो मैं अभी पहले पीछे कह के आया हूँ। उसके बाद वो देखेगा आपकी हिस्ट्री, जिस पर्सन ने, जिस क्रिएटर ने पोस्ट की है वो रील, उससे आपका कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कितने किस, यानी कि कनेक्शन, अब मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ फिर से, कि वो आप उस जो यूजर है उसकी कितनी ज्यादा पोस्टों को लाइक वगैरह करते हैं, कमेंट करते हैं, जो भी उसका आपसे, जितनी ज्यादा आप उसके पोस्ट से इंटरेक्ट करते हैं, उसे कनेक्शन या रिलेशन समझा जा सकता है इस एल्गोरिथम की बुनियाद पर। तो वो ये देखेगा आप, क्या एक्टिविटी देखेगा आपकी, उसके जो आप, जिसने आपको फॉलो, आपने जिसको फॉलो किया हुआ है, उससे आपका रिलेशन देखेगा। उसके बाद देखेगा वो इंफॉर्मेशन अबाउट द रील, कि जो रील उसने पोस्ट हो रही है जो आपको दिखानी है, वो असल में क्या है, उसकी टाइप क्या है, उसकी जो है ना मुख्तलिफ अंदाज की चीज देखेगा। वीडियो ऐसी बात है कि ऑडियो को एनालाइज कर रहा होगा वो, वीडियो की हैश टैग और दूसरी चीजों को एनालाइज करके वो जानेगा कि ये रील असल में इस इंटरेस्ट की बुनियाद पर है, ये इस टॉपिक के ऊपर है, वो उसकी बुनियाद पर आपको रील को सजेस्ट करेगा। अच्छा, तो ये दोनों हमने काफी अहम थे, अलग अलग से भी मैंने आपको समझा दिया है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ बस, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं स्पीड के अंदर। ठीक है, तो हम आगे की तरफ जाते हैं। तो अब हम पीछे जो है ना जो बात करके आ चुके हैं वो आप खुद जहन में रखें कि हमने देख लिया कि इंस्टाग्राम एल्गोरिथम क्या होता है, एक से ज्यादा उसके एल्गोरिथम होते हैं, और उसके मेन जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, और वो किस अंदाज में एल्गोरिथम
काम करता है। तो ये हम पीछे अभी देखा है। तो अब हमने बात करनी है कि हमने अगर ऑर्गेनिकली ग्रो करना है इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों को हम फॉलो करेंगे तो हमें आसानी होगी ऑर्गेनिकली इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म को ग्रो करने के लिए, इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म के ऊपर ग्रो करने के लिए। तो सेम मैं आपको 11-12 टिप्स देने वाला हूँ आज इंस्टाग्राम के लिए। इंशाल्लाह अगर आप उसको फॉलो करते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, तो इंशाल्लाह वो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देंगी इंस्टेंट ग्रो करने के लिए इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आखिर में एक बोनस टिप भी होगी जो बहुत ही ज़्यादा काम आएगी आपके। और इस एक टिप की वजह से जहाँ तक मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने एक प्लेटफॉर्म को एक ही महीने के अंदर 10,000 प्लस फॉलोवर्स को क्रॉस करवा दिया था। तो वो बोनस टिप इंशाल्लाह शामिल होगी इस लेसन में। अच्छा, तो सबसे पहली टिप, सेट अप योर फोटो क्वालिटी। स्टेप अप योर फोटो क्वालिटी। देखिए मैंने आपको पहले स्टार्ट के अंदर समझाया है। इसकी वजह भी यही थी कि मैंने ये टिप आपको बताई थी कि इंस्टाग्राम जो है एक फोटो शेयरिंग ऐप था और अभी भी है। ठीक है, वीडियो शामिल होगी लेकिन फिर भी हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि फोटो का बहुत ज्यादा अच्छा रोल है इंस्टाग्राम के ऊपर। तो सबसे पहली चीज, इंस्टाग्राम की जो आप फोटो डालेंगे, बेशक वो डिजाइन फोटो हो या आपने कैमरे से ली हो, वो कंटेंट जो हो, वो ग्रेट कंटेंट होना चाहिए आपकी बिजनेस के लिहाज से। ग्रेट कंटेंट कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, विजुअली काफी बेहतरीन हो, दिखने में काफी बेहतरीन हो। अगर कैमरे से ले रहे हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो। ठीक है, इसकी वजह क्या है, ये यूजर के लिए भी अच्छा है और एल्गोरिथम के लिए भी, कि यूजर जब इंटरेक्ट करेंगे तो ही एल्गोरिथम को सिग्नल जाएगा कि ये पोस्ट अच्छी है, और लोगों को दिखाओ, और लोगों को दिखाओ। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी खराब हो तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। सेम अप्लाई होता है वीडियो के ऊपर भी। अगर वीडियो की आप अपलोड कर रहे हैं तो उसकी रेजोल्यूशन जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ही बेहतर रिजल्ट देगी आपको। तो यहाँ पर आपने पहली टिप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो सिंपल है कि आपकी फोटो या इमेज जो भी डिजाइन है वो बेहतरीन से बेहतरीन हो। इसलिए यहाँ पर मैंने ग्रेट कंटेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया है। इसकी वजह यही है कि जो सोशल मीडिया है, बेशक वो फेसबुक हो या दूसरे प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर कंटेंट इज किंग। कंटेंट ही असल में सब कुछ, सारी चीज़ों की बुनियाद होता है ऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए। तो इंस्टाग्राम के ऊपर पिक्चर्स अगर आप डाल रहे हैं, इमेज डाल रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, वो बेसिक डिजाइन शुदा है या दूसरी है, वो आपकी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज आपने नहीं करना। बेशक आप छोटे से छोटा बिजनेस है, एक पोस्ट पिक्चर डालें आप बेशक पूरे महीने में, लेकिन क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डिजाइन की आपको मिसाल दे सकता हूँ, लेकिन बस एक ही टिप मैं आपको, एक दो टिप देना चाहूंगा कि अगर आप किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं ना खास तौर पर, तो आपने उसके कलर स्कीम को नहीं बोलना। जो ब्रांड की कलर स्कीम है उस कलर स्कीम को आपने फॉलो करना है। कलर स्कीम से मुराद उसके लोगो का कलर वगैरह, ठीक है, ब्रांडिंग वगैरह, उसके फोन्ट्स को नहीं बोलना, स्पेस रखनी है दरमियान में। तो ये काफी अहम चीजें हैं वैसे डिजाइनिंग के अंदर, लेकिन ये डिजाइनिंग का लेसन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इतना अंदाजा पता होना चाहिए कि कलर स्कीम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आपने, ताकि जब भी आपकी पोस्ट नजर आए किसी यूजर को तो वो सीधा उसको आइडेंटिटी पहुंचे कि ये उस ब्रांड की पोस्ट है। तो इससे देखिए, ये पोस्ट सिर्फ इस छोटी सी टिप से ना आपकी पोस्ट काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। दूसरी टिप यानी कि पब्लिशिंग कंसिस्टेंट स्टोरीज। देखिए स्टोरी अपने आप में एक अलग ही लेवल रखती है। वैसे इसका कोई खास अमल दखल नहीं होता आपकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को शो होगी जो ऑलरेडी आपके फॉलोअर्स हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक अपने आप में एक अलग ही लेवल रखती है। अब वो आप खुद देखें कि इसके जो डेली एक्टिव यूजर है स्टोरी देखने वाले, वो 500 मिलियन एक्टिव यूजर हैं जो स्टोरीज को देखना पसंद करते हैं। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि जो जो यूजर है ना इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं, उसमें से 500 मिलियन यूजर डेली यूज करते हैं स्टोरी को, जिसमें से एक थर्ड यानी कि तकरीबन एक तिहाई यूजर जो हैं वो बड़े ब्रांड की स्टोरीज देखते हैं। अब इससे एक सिंपल सा एक हमें मैसेज मिलता है कि जो यूजर हैं, वो जिन लोगों को उन्होंने फॉलो किया हुआ है, उनसे एक
कनेक्शन बनाए रखते हैं, यानी कि उसके बारे में जानना ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं। तो अब उसलिए वो उनकी स्टोरीज देख रहे हैं, जो सिर्फ मेंबर्स एक्सक्लूसिव होती है, यानी कि सिर्फ उन्हें ही दिखेगी जो उनके फॉलोअर्स हैं। तो अब इतनी बड़ी तादाद जब स्टोरीज देख रही हैं, तो हम एक एज अ ब्रांड या एज अ जो भी आपके पब्लिक फिगर है या जो भी है, हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी जो अहम वजह होती है ना, कि मैं आपको कह रहा हूँ कि स्टोरी आप लाजमी तौर पर डालें, उसकी एक अहम वजह है, वो है टॉप ऑफ माइंड। इसकी मैंने पहले पहले ही आपको एक दिन स्ट्रेटजी सबसे पहले लेसन में शायद समझाई थी टॉप ऑफ माइंड की। तो इसकी जो मेन है वो यही है कि जब आप एक यूजर है, वहां पर उसकी स्टोरी में 100 बंदे हैं बेशक, तो एक लिमिटेड स्पेस ही है ना, उसको आपकी स्टोरी दिखेगी, और आपका जो ब्रांड है वो उसके दिमाग में हमेशा चिपका रहेगा। ठीक है। तो ये इसका मेन जो गोल है स्टोरी का, वो ये है कि आपका और आपके जो फॉलोअर है उसके दरमियान में एक कनेक्शन सा बना रहे। ठीक है, एक कनेक्शन सा बना रहे, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद इंस्टाग्राम की स्टोरीज को यूज कर रही है। अब स्टोरी के अंदर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से मुराद कि आप अपनी पुरानी किसी भी पोस्ट को स्टोरी में जो है अपलोड कर सकते हैं, स्टोरी बना दें उसको। ठीक है, या फिर आप एक अलग से स्टोरी अपलोड कर दें, अपनी वीडियो को स्टोरी में डाल दें, अपनी रील को स्टोरी में डाल दें। तो स्टोरी आपके पास कमी नहीं होती, बहुत बड़ी तादाद होती है आपके पास स्टोरी। मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ एक चीज़, लेकिन मुझे उसे स्क्रीन हटानी पड़ेगी, तो मैं एंड में आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर बस मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूंगा कि आप अच्छे से समझ लें, अगर आपका ब्रांड है तो आपने स्टोरी लाजमी तौर पर अपलोड करनी है, और जितनी आप पोस्टें कर रहे हैं उससे ज़्यादा स्टोरी अपलोड करें। ठीक है, ताकि आप तो हमेशा जो फॉलोवर है आपकी उसके माइंड में टॉप पर रहे। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है वो है पब्लिश मोर वीडियो कंटेंट। तीसरा पॉइंट यानी कि हमारा कि ठीक है कि इंस्टाग्राम जो है एक फोटो शेयरिंग ऐप से स्टार्ट हुआ, लेकिन वो वीडियो को भी उसने इंक्लूड कर दिया। और वीडियो को इंक्लूड करने की क्या वजह है, ये ज़ाहिर सी बात है, मैं आपको पहले ही गोल उनका बता चुका हूँ कि वीडियो थोड़ी सी इमेज से ज़्यादा लेंथी होती है, वो ज़्यादा देर तक लोगों को अपने पास रोके रखेगी, यानी प्लेटफॉर्म पे मौजूद रखेगी, और वो ऐड दिखा के पैसे कमा पाएगा। तो अब उसने क्योंकि वीडियो को ऐड कर दिया, तो जाहिर सी बात है एक वीडियो एक अलग लेवल की अटेंशन ले लेती है, लोगों का टाइम स्पेंड जो हो रहा था वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब इसी से अंदाजा लगा लेंगे टिकटॉक का टाइम स्पेंड सबसे ज़्यादा है। वैसे तो यूट्यूब का होना चाहिए था, लेकिन टिकटॉक का टाइम स्पेंड जो है वो तमाम सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन 90 मिनट्स प्लस एक आम यूज़र उसको यूज़ करता है डेली बुनियादों पर। तो अब इसने जब इंस्टाग्राम ने वीडियोस को इंट्रोड्यूस किया, उसने पहले आईजीटीवी के नाम से इंट्रोड्यूस किया था, एक अलग सा प्लेटफॉर्म बना दिया था, लेकिन वो इंस्टाग्राम से कनेक्ट ही रहता था। बाद में उसने एंड कर दिया आईजीटीवी को। तो यहाँ पर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि आप जितना हो सके, एक तो आपने वीडियो कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा डालना है, वो स्टोरी के फॉर्मेट में भी डाल सकते हैं, रील के फॉर्मेट में भी डाल सकते हैं, या लाइव वीडियो के फॉर्मेट में भी डाल सकते हैं। लेकिन डालना मेन मकसद है, आपका बेशक ई कॉमर्स ब्रांड है तो आप अपने प्रोडक्ट की वीडियोस डाल दें, रॉ वीडियो डाल दें, बिहाइंड द सीन डाल दें अपने वेयर हाउस की वगैरह वगैरह की वीडियोस का। जो कंटेंट है वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होता, हम आगे बहुत ज्यादा कंटेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो कंटेंट आप डालें, आपके पास कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। जब आप आगे लेसन लेंगे तो कोई कमी आपके पास कंटेंट की नहीं रहेगी। तो वो कंटेंट आप वीडियो का जितना ज्यादा हो सके डालें, वो आपको एक अलग लेवल की बूस्टिंग देगा इंस्टाग्राम के ऊपर ग्रो करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ मैं वैसे मैं एक शुरुआत में आपको बता के आ चुका हूँ कि इंस्टाग्राम ने रील्स जो डाली बात पहले, उसमें उसने आईजीटीवी को इंट्रोड्यूस किया, आईजीटीवी से बाद इंस्टाग्राम टीवी। तो उसमें उसका मेन मकसद है कि वो लॉन्ग फॉर्म जो बड़ी वीडियोस हैं उनको भी डालें, और एक यूजर को आसानी से वीडियो का कंटेंट मिल सके। लेकिन बाद में उसने आईजीटीवी को क्लोज कर दिया। ये क्लोज कंप्लीटली जब क्लोज किया है, वो इस साल 2022 के शायद मैं भूल नहीं रहा तो मार्च के अंदर आईजीटीवी को क्लोज किया, या उसमें रीब्रांड किया, और उसे मुकम्मल तौर पे इंस्टाग्राम की ऐप के ऊपर ही डाल दिया कि अब इंस्टाग्राम की ऐप के ऊपर ही वीडियोस मिलेंगी, इंस्टाग्राम की ऐप के ऊपर ही, रील्स की सूरत में, स्टोरीज की सूरत में, या लाइव की सूरत में।
अब जब उसने रीब्रांड किया, उसका मेन गोल वही था जो हम पहले बात करके आ चुके हैं। तो अब आपको सारा कुछ रील्स वीडियोस जो है वो इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पर ही मिलती हैं, और आपके फीड के अंदर आपकी इमेज के साथ साथ वीडियोस भी आ रही होंगी जो म्यूट होंगी, लेकिन अगर आप क्लिक कर देंगे तो वो कंप्लीट रील की शक्ल में आ जाएंगी और आप उसको देख पाएंगे। अच्छा, आगे हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अगर ये 3 टिप के अंदर कोई सवाल है तो आप पूछ लें, उसके बाद हम आगे की तरफ भी जाते हैं। ठीक है, तो सवाल कोई नहीं है आपका। तो चौथा जो टिप है वो है गो लाइव मोर ऑफ एन, यानी कि जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके आपसे आप लाइव जाएं इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब देखिए, इसका मेन मैं आपको ज्यादा तक जो है ना बड़ लंबी बात नहीं करना चाह रहा इस टॉपिक के ऊपर। इसकी वजह मेन यही है, जो मैं आपको ऑलरेडी गोल स्टार्ट में समझा के आ चुका हूँ, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ गोल को, ताकि गोल आपके दिमाग में टॉप ऑफ द माइंड रहे। ठीक है, इसका मेन मकसद यही है कि जब आप इंस्टाग्राम आपके लाइव आएंगे, जाहिर सी बात है आप 1 मिनट के लिए लाइव नहीं आ रहे, हो सके 10 मिनट के लिए आए, आधे घंटे के लिए आए, जो आपके फॉलोअर्स हैं वो आपके साथ इंगेज रहेंगे। अगर आपका कंटेंट काफी अच्छा है, लाइव काफी अच्छी है, तो अब वो आपसे अगर इंगेज हैं तो जाहिर सी बात है वो इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पे मौजूद रहेंगे, और इंस्टाग्राम को यही चाहिए। ठीक है, तो वैसे अगर मैं कहूँ तो ये स्टोरी की तरह ही होता है, क्योंकि लाइव हर एक को नहीं दिख रही, आपके फॉलोअर्स को दिख रही होती है मोस्टली। लाइव जब एंड हो जाएगी उसके बाद वो औरों को भी दिख सकती है, लेकिन एक बात है कि लाइव अब और स्टोरी दोनों आपके फॉलोअर्स को दिख रही है। ठीक है, तो अब इसका एल्गोरिथम पे ये नहीं कि आपको कोई वो रीच ज्यादा होगी स्टोरी की, और आप इंस्टाग्राम की सॉरी लाइव की ज्यादा रीच होगी तो आपको फायदा देगी। मेन चीज वही जो स्टोरी में आपको बता के आ चुका हूँ, आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपके साथ इंगेज रहेंगे, आप उनके दिमाग में टॉप के ऊपर रहेंगे, और वो आपके कंटेंट को पसंद कर रहे होंगे। तो जब आप एक आम सिंगल पोस्ट भी डालेंगे तो वो उन तक पहुंचेगी, क्योंकि वो आपसे ऑलरेडी इंटरेक्ट हैं, बेशक लाइव के जरिए या स्टोरी के जरिए। तो हमारा जो गोल है वो पूरा हो रहा होगा। अगर मैं लाइव की आपको कुछ अहम चीजें बताऊं तो बहुत ही आसान है, आप Q&A यानी कि क्वेश्चन आंसर एक सेशन रख सकते हैं हफ्ते में, या 2 रख लें, यानी कि जितना पॉसिबल हो आपके लिए उतना आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, तो हम अपनी 5वीं टिप की तरफ आगे, और वो है क्राफ्ट मोर कंपेलिंग कैप्शंस। इससे मुराद ये है कि आपका कैप्शन यानी कि टेक्स्ट, जो डिस्क्रिप्शन हमने पहले अपने पिछले लेसन में देखी है, कि पोस्ट का जो आपका कैप्शन हो वो बहुत ज़्यादा कंपेलिंग यानी कि अट्रैक्टिव हो। ठीक है, यूज़र के लिए अट्रैक्टिव हो, ताकि वो आपकी जो पोस्ट है उसके साथ इंटरेक्ट हो कर सके, इंगेज हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। अब अगर आपका जो कैप्शन है सिर्फ पहली लाइन उसे नज़र आ रही होती है, जब हम न्यूज़ फीड खोलते हैं हमें आपको पिक्चर शो हो रही है, नीचे आपको एक लाइन शो हो रही है, अगर वो लाइन अच्छी है, आपका कैप्शन अच्छा है, तो वो आपके कैप्शन को और पढ़ेगा, और एक अगर वाकई में ही अच्छा है तो वो काफी देर तक इंगेज हो जाएगा, और आपकी पोस्ट को भी लाइक करके जाएगा, कमेंट भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है। ये सब कुछ बेस होगा आपके कैप्शन के। तो आपने जो कैप्शन बनाना है वो बेहतरीन होना चाहिए। अब बेहतरीन से मुराद ये नहीं कि आप एक अच्छे कॉपी राइटर हो और आप पूरी कॉपी राइटिंग करना शुरू करते हैं कैप्शन के लिहाज से, तो ऐसा नहीं करा मैं। आप उसके अंदर अपने अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई ब्रांड है तो आप उसको टैग कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ सवाल पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर, या कोई और ऐसा इंटरेक्शन डालें अपने बिजनेस के मुताबिक, जिससे आपको जो यूजर है वो कैप्शन में पढ़े उसको, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड हो उसका, और वो ज्यादा देर तक पढ़े, और आपसे एक ज्यादा देर तक आपकी पोस्ट के ऊपर मौजूद रहे। तो ये जो सिग्नल होगा टाइम स्पेंड का, वो आपको एक अच्छा सिग्नल इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को जाएगा कि ठीक है कि भाई ये जो यूजर है स्पेसिफिक, वो इस क्रिएटर की पोस्ट को ज्यादा देर तक पढ़ता है। जैसे अगर तुम्हें 10 मिनट पढ़ता है, 5 मिनट पढ़ता है, तो वो नेक्स्ट टाइम आपकी जो कंटेंट होगा उसको उस स्पेसिफिक यूजर को दिखाना पसंद करेगा, बेशक वो 1-2 दिन पुराना ही क्यों ना हो, क्योंकि वो आपके ऊपर ज्यादा टाइम पे स्पेंड कर रहा है, तो वो आपका कंटेंट को ही दिखाएगा।
अच्छा, ये 5 पॉइंट हमारे तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। तो इन 5 पॉइंट में अगर आप कोई भी मसला हो, ये समझ ना आई हो, तो आप यहाँ पर बता दें, क्योंकि हमने आगे भी 5-6 और पॉइंट देखना है, और फिर एक स्पेशल बोनस पॉइंट की तरफ भी आना है, तो फिर हम वो सारे टाइम से कंप्लीट कर लें। ठीक है, अगर कोई सवाल ना भी हो तो ओके या क्लियर वगैरह के मैसेज स्टार्ट कर दिया करो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम अपने छठे टिप की तरफ आते हैं, और हमारी जो छठी टिप है वो है, मैं क्या पढ़ूँ, अब आप खुद ही पढ़ लें। कंसिस्टेंटली शेयर इंस्टाग्राम रील्स। इसकी मैं वजह आपको फेसबुक की एल्गोरिथम क्लास में भी समझा चुका हूँ, कि जो रील्स है वो इस वक्त पॉपुलर कंटेंट है तकरीबन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जिस पे वो अवेलेबल है। तो इंस्टाग्राम की जो रील है वो आपने जो है ना तरतीब से डालें, और एक रेगुलर मैनर में डालें। अगर आप हफ्ते में एक डाल रहे हैं तो डाल रहे हैं, एक हफ्ते में एक डालते रहें। अगर हफ्ते में दो डाल रहे हैं तो हफ्ते में दो डालते रहें, तरतीब से डालें, कंसिस्टेंटली डालें, ताकि एक अच्छा सिग्नल, एक पॉजिटिव सिग्नल इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को जाए। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वो रील के लिए बिल्कुल अलग है तकरीबन। अलग से मुराद एक अलग अंदाज में काम करता है, क्योंकि उसका जो इंस्टा रील का जो एक्सपीरियंस होता है वो फुल मोबाइल व्यू एक्सपीरियंस है। अब जो मोबाइल व्यू एक्सपीरियंस है तो उसका फायदा भी बहुत ज़्यादा होता है, कि आपकी मुकम्मल कंटेंट एक कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होता है, और ऑलमोस्ट वो 1 मिनट का कंटेंट तक आप बनाते हैं। ठीक है, तो अब 1 मिनट का कंटेंट में अगर आप एक यूज़र 1 मिनट तक देख रहा है तो आपके जाहिर सी बात है ज़्यादा टाइम आपकी पोस्ट के ऊपर स्पेंड हो रहा है, और वो अगर आपकी प्रोफाइल पे जा रहा है, कमेंट और लाइक कर रहा है, तो ये सारे सिग्नल आपस में मिल जाएंगे और एक अच्छी पॉजिटिव सिग्नल इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को जाएगा, ताकि वो जो नेक्स्ट टाइम उस यूज़र को सजेस्ट करेगा, तो उस यूज़र को आपके कंटेंट को सजेस्ट करेगा। फिर बेशक वो रील हो, रील तो वो लाज़मी करेगा, क्योंकि उस पे वो आपके कंटेंट पे ऑलरेडी इंटरैक्ट कर रहा है। लेकिन दूसरे जो कंटेंट होगा, बेशक वो इमेज पोस्ट हो, कैरोसेल पोस्ट हो, या दूसरी पोस्टें हो, उनको भी वो आपकी पोस्टों को प्रेफ़र करेगा, क्योंकि आपका और आपके जो यूज़र है, उसका एक इंटरेक्शन, एक रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसको नज़र आएगा। तो इसलिए इंस्टाग्राम की रील वो लाइव की तरह और स्टोरी की तरह आप रील भी आसानी से पब्लिश कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं इजीली अपने मोबाइल को यूज़ करते हुए। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर मैं स्पेसिफिक चीज़ डाल देता हूँ, कि अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो आप उससे भी आप इजीली कंटेंट ले सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम के ही एडिटर को, वीडियो एडिटर्स को यूज़ करते हुए अपलोडिंग के दौरान एक अच्छी वीडियो खुद क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बस क्वालिटी अच्छी हो, यानी कि उसकी जो रेजोल्यूशन है वो पावरफुल हो, यानी कि एचडी हो। ठीक है, बाकी सब चीज़ें चल जाएंगी। ठीक है। अच्छा, जो हमारी 7वीं टिप है वो है क्रॉस प्रमोट योर इंस्टाग्राम कंटेंट। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अब हमने अपने पिछले लेसन में देखी थी तकरीबन 7 से 8 हमने टाइप देखी थी इंस्टाग्राम की पोस्ट की। तो इतने टाइप की इंस्टाग्राम की अगर पोस्ट हैं तो हम उनको आपस में क्रॉस प्रमोट कर सकते हैं, यानी कि हम इंस्टाग्राम की जो फीड थी हमारी, उसको रील बना दें, या उसको की स्टोरी बना दें, या इंस्टाग्राम की गाइड बना दें। तो हम इसको इस तरह अंदाज में कोलैबोरेट करके, सॉरी, जो है ना, प्रमोट करके, क्रॉस प्रमोट करके अपना जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी मैं अभी लाइव एग्जांपल आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखाऊंगा, और उसका फ़ायदा भी इंशाल्लाह नज़र आएगा आपको। तो अब पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि आपकी जो स्टोरी है या रील है, जो भी, आपका कंटेंट तो बहुत सारा है। अब कंटेंट है लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रहा कि स्टोरी क्या बनानी है, तो आप अपने इन्हीं कंटेंट को जो है ना प्रमोट करें, क्रॉस प्रमोट करें। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल सामने दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, कि ये एक ऑलरेडी एक यूज़र है, उसने क्या किया, अपनी फीड को
जो है ना, स्टोरी भी बना देगी। और साथ में एक और चीज़ कर रही है जो इंस्टाग्राम ने हाल ही में इंट्रोड्यूस करवाई है, वो है इंस्टाग्राम कोलैब्स। कोलैब से मतलब कोलैबोरेट, यानी कि आप दूसरे किसी कोलैबोरेट जो यूज़र है, क्रिएटर है, उसके साथ दोनों ने मिक्स करके कोलैबोरेट करके एक पोस्ट पब्लिश किया। अब इससे इन्हें क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ पर कोई चीज़ अगर आपको पता है और बताना चाहें तो मुझे मैसेज में बताएं कि इसका उस यूज़र को क्या फ़ायदा हुआ, इन दोनों को। ठीक है, क्योंकि दोनों को ही फ़ायदा हुआ है। क्या फ़ायदा हुआ, ये चीज़ मुझे बताएंगे। वजह स्क्रीन पे नजर आ रही है, आपको समझ जाना चाहिए वैसे तो। लेकिन देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चैट कर रहे हैं तो लिख दें अपनी बात को पूरा, वो भी मैं पढ़ लेता हूँ। तो इन दोनों को ये फायदा हुआ कि ये दोनों के जो यूजर हैं, उन दोनों को इसकी पोस्टें शो होंगी। यानी कि एक तीर से दो शिकार। अब इन्होंने एक ही पोस्ट की है, दोनों ने की है, और दोनों को ही फायदा होगा, यानी कि विन विन सिचुएशन का टाइप की बन जाएगी। प्लस एक अथॉरिटी का सिग्नल जाएगा कि ये जो एक कोलैबोरेटर है, क्रिएटर है, वो उसकी उसके पास उसकी अथॉरिटी जाएगी और उसकी अथॉरिटी उसके पास आएगी, और ये दोनों के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर काफी फायदेमंद साबित होगा। ये हम इस तरह की कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं और अपनी खुद की पोस्टों को भी क्रॉस प्रमोट करके अब फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, कुछ ने मैसेज किया है, उस मैसेज को भी एक नजर देख लेता हूँ। ठीक है, काफी अच्छी बात बात बताई दोनों ने ना, और ऐसे ही है। अच्छा, ये जो टिप है इसको भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि मैंने जैसे कहा है कि हम आगे जाके देखेंगे पूरी ना कंटेंट की स्ट्रेटजी और रिसर्च वगैरह। लेकिन हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस तरह की चीज़ों को लाजमी फॉलो करते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए। ये हमारे सातवीं थी, और ये आठवीं, क्रिएट कैरोजल पोस्ट। अच्छा, यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों को पता है कि कैरोजल पोस्ट असल में क्या होती है? वो मुझे कमेंट में बताएं। ये भी एक कैरोजल पोस्ट जो एक टाइप है, वो मैं अपने पिछले लेसन में बता के आ चुका हूँ, और जिन्होंने सुनी होगी, सोए हुए नहीं होंगे उस वक्त, तो उन्हें ये अच्छे से पता होगी। अगर सोए भी हो तो बेशक उनको इंस्टाग्राम अगर वो यूज़ करते हैं तो उन्हें इस पोस्ट के बारे में पता होगा। इसके फायदे और नुकसान हम आगे बताता हूँ मैं भी, लेकिन आपको इतना कम से कम पता होना चाहिए इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म क्या। ठीक है, एक से ज़्यादा पिक्चर जिसमें यूज़ होती है, इसकी लिमिटेशंस भी हैं कोई? वो भी कोई बताएगा इसकी कितनी लिमिटेशन है? हम कितनी पिक्चर डाल सकते हैं एक ही क्लोजर पोस्ट के अंदर? एक ने कहा 10, दूसरे ने कहा 10, एक ने कहा 6 से 8। ठीक है, 10 इसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि हम एक इंस्टाग्राम के पोस्ट के अंदर 10 पिक्चर्स डाल सकते हैं, एक करोजल बना सकते हैं। अब इसके फायदे क्या हैं, वो हम आगे देखते हैं। देखिए, इंस्टाग्राम की जो कैरोजल पोस्ट है, उसका सबसे बड़ा फायदा इंगेजमेंट, कि आपकी जो ऑडियंस है वो एक इंगेज सी हो जाती है कैरोजल पोस्ट से। यानी कि उसने पहले पिक्चर देखी, भी दूसरी देखी, भी तीसरी देखी, यहाँ तक कि वो 10 पोस्टें भी, 10 की 10 पिक्चर भी आपकी दिख रही है। अब ये सब पिक्चर्स को देखने में जाहिर सी बात है एक टाइम स्पेंड हो रहा है, और जो टाइम स्पेंड हो रहा है तो वो हमारा एक सिग्नल है जो हमें इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम पे के पास जाएगा कि ये यूजर इसके पोस्ट के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक मसला आ जाता है कि अगर हमारी पहली पिक्चर ही सही नहीं है तो वो 10 को भी नहीं देखेगा। ठीक है, तो अब हमें एक दरमियान में 1 से लेकर 10 तक इस अंदाज में तरतीब से पोस्टें बनानी होती हैं, पिक्चर्स बनानी होती हैं कि वो लोगों को इंगेज करें। तो इसमें जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है एक स्टोरी टाइप का, कि एक स्टोरी से बना दी जाती है कि लोगों को क्यूरियोसिटी बिल्ड होती रहती है, और पहले से लेकर आखिरी स्टोरी के एंड तक देखते हैं। अब वो स्टोरी की जो आइडियाज होते हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, बिजनेस की बिजनेस, यानी कि जो भी आपका बिजनेस है उसके हिसाब से। और इमेजेस के अंदर भी ये किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर टॉप 10 इमेजेस किसी भी प्लेस की या किसी प्रोडक्ट की, टॉप 10 प्रोडक्ट, मिसाल मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, आईडी दे रहा हूँ। तब वो जो यूजर है वो 10 से स्टार्ट करे, यानी कि 10वें नंबर का पहले दिखाए, उसके बाद 9, 8, 10, वो एक तक जाए। अभी एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको वैसे ही, इसके अच्छी आइडिया आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वो 10 की 10 पोस्ट तक इंगेज रहेगा। फिर आपकी कैप्शन अगर अच्छा है तो कैप्शन के साथ भी इंगेज हो जाएगा, लाइक कमेंट और टाइम स्पेंड होगा। तो अब आप खुद देखें, अगर आप चाहते हैं कि आप ऑर्गेनिकली ग्रो करें तो आप इंस्टाग्राम के गोल को अपना गोल बनाएं,
यानी कि वो चाहता है कि उसके प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा देर लोग मौजूद रहें। तो आप चाहेंगे आपके कंटेंट के ऊपर ज़्यादा देर लोग मौजूद रहें। तो फिर इस तरह से आपको ग्रो करने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है एडिशनल, कि आप अभी 10 पिक्चर्स हैं, आप उस 10 पिक्चर्स की एक रील भी बना सकते हैं। रील पोस्ट करें 10 की पिक्चरों को, या रील को आप इमेज बना दें, क्रोनल पोस्ट बना दें। तो इस अंदाज से भी आप काम कर सकते हैं और खुद टेस्ट कर सकते हैं कि यार कौन सी बेस्ट चल रही है, रील, ये कैरोसल पोस्ट या हमारी इमेज पोस्ट या स्टोरी। आप खुद ये सब चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। और जो मार्केटिंग का नाम है, वो टेस्टिंग का नाम है। अच्छा, तो अब हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट हमारी टिप है वो है, schedule your post at the right time for maximum reach। हाँ, तो यहाँ पर वैसे ये बात मैं फेसबुक पे भी किया है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंटों ने या तो वो लाइव मिस कर दी, या फिर वो हो सकता है उन्होंने अभी रिकॉर्डेड भी ना देखी हो। तो मैं यहाँ पर इस बात को कंप्लीट करता हूँ कि हमने जैसे कहा है कि वो टाइम को देखता है इंस्टाग्राम, पीछे हम बात करके आए अपने फैक्टर में, कि वो टाइमलीनेस उसका दूसरे या तीसरे नंबर पे अहम तरीन फैक्टर्स है। तो अगर आपकी पोस्ट, जब आपको पता है कि आपकी मोस्ट फॉलोवर्स एक्टिव हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, आप एन उस वक्त अपनी पोस्ट करें। ठीक है। अब जब लोहा गर्म होगा उसी वक्त हथौड़ा पड़ेगा, तो आपकी जो खंजर या तलवार जो भी आप बना रहे हैं वो अच्छा बनेगा। तो जिस वक्त आपके मोस्ट फॉलोवर एक्टिव है एंड उस वक्त आपकी अगर पोस्ट आएगी तो वो बिल्कुल न्यू होगी। और जो इंस्टाग्राम है वो जो न्यू पोस्ट है उसको प्रेफर करेगा ओल्ड पोस्ट के मुकाबले में। तो आप एंड उस वक्त उनकी न्यूज़ फीड पे टॉप पे शो हो रहे होंगे, जब वो एक्टिव होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आगे आता हूँ, मैंने यह सारी बात वहीं पीछे समझा दी। तो सबसे अहम चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि आप एंड उस वक्त मानेंगे हथौड़ा जब लोहा फुल गर्म होगा। तो आप देखें कि आपका जो जो भी बिजनेस है, आपका जो पेज है, उसके मोस्ट फॉलोअर किस वक्त एक्टिव हैं। ठीक है। रात के टाइम है, दिन के टाइम है, सुबह के टाइम है, वो जिस टाइम भी एक्टिव है आप अपनी पोस्टों को उस टाइम के लिए स्केड्यूल लगा सकते हैं। अब ये आप इजीली फेसबुक के मेटा स्टोर से कर सकते हैं कि आप इजीली 1 महीने का या 2 महीने तक के कंटेंट एक ही दफा स्केड्यूल लगा सकते हैं। अब आपको पता है कि ये टाइम बेस्ट है, मिसाल के तौर पर 9 बजे का, तो आप 9 बजे की सारी पोस्ट हैं आगे के दिनों की लगा दें। जो अगर आपको चले 8 बजे का, तो फिर 8 बजे का लगा दें। आपका कंटेंट ही अच्छा ना हो, आपकी टाइमिंग भी अच्छी हो। ठीक है। कंटेंट भी अच्छा हो, टाइमिंग भी अच्छी हो, फिर ये आपकी ग्रोथ स्पीड में पॉसिबल है। अच्छा, इसके अलावा भी मैंने आपको आगे जो हमारी बोनस टिप है वो काफ़ी फायदेमंद होगी, तो उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएंगे इसके मुकाबले में। अच्छा, वैसे ये हमारा लेसन हो सकता है छोटा हो कि बड़ा हो, मुझे टाइम की कोई पता नहीं है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जो हमारी 10वीं टिप है वो है इनकरेज इंगेजमेंट। देखिए, सिर्फ पोस्ट करना ही लाजमी ये काफ़ी नहीं है। आपने अपने फॉलोअर्स को खुद इनकरेज करना है कि वो आपके पोस्ट के साथ इंगेज हो। खुद आपने उन्हें इनकरेज करना है। जैसे आप अगर यूट्यूब पे जाते हो तो कुछ जो क्रिएटर है वो खुद बोलते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, उसकी वजह क्या है? ठीक है, आपको ऑलमोस्ट पता है कि सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा होगा, आपकी उसको वीडियो उसकी वीडियो आपको नज़र आएगी। लेकिन फिर भी वो खुद इनकरेज कर रहा होता है कि यार मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करो। तो ये इनकरेज, ये कॉल टू एक्शन भी ज़रूरी होता है। तो अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट के अंदर भी आपने इस चीज़ का ज़हन में रखना है कि आपने खुद इनकरेज करना है, आपको कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए, ठीक है, शेयर करने के लिए, आप खुद इन्हें इनकरेज करें। ठीक है। अब ये होता है कि कुछ जो होते हैं वो काफ़ी लॉयल फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन वो ये चीज़ें मिस कर रहे होते हैं, तो आपने जैसे उन्हें एक कॉल टू एक्शन दिया तो वो उस चीज़ को अमल को कर गुज़रते हैं। ठीक है, तो आपको ही फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो आपने खुद इनकरेज करना है कि अपने खुद के फॉलोअर्स को कि वो एक स्पेसिफिक एक्शन वो लें। अच्छा, एक मैसेज आया हुआ है। ये वैसे पिछले टिप की बात हुई, उसी वक़्त सवाल करना चाहिए था ये। लेकिन देखिए, हम वापस पीछे चले जाते हैं, कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने कहा, ऑलरेडी कह के आ चुका हूँ कि आपको पता चलेगा, या तो आप खुद एनालाइज़ करें कि किस टाइम में मोस्टली आपको एंगेजमेंट अच्छी मिलती है। ठीक है? और अगर आपको खुद एनालाइज़ नहीं कर सकते तो कुछ दिन
आप रेगुलर पोस्टें करें, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, फिर आप अपने मीटा सूट जो फेसबुक का है वो आपको खुद ही सजेस्ट कर देगा कि ये आपका बेस्ट टाइमिंग है, या आप एनालिटिक्स में इंसाइट्स में खुद जाके देखें कि किस पोस्ट की टाइमिंग और किस वक्त रीच आपकी सबसे ज्यादा थी। यानी डेली को खोल लें और देखें कितने घंटे में आपकी रीच सबसे ज्यादा थी। नेक्स्ट टाइम आप उसे ट्राई करके देखें, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा अगर आप मैनुअली कर रहे हैं। वरना कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद आपको मीटा सूट खुद सजेस्ट कर देगा कि ये टाइमिंग आपकी सबसे बेस्ट है। जो हम यहाँ पर थे कि आपने अपने खुद जो है ना इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए इनकरेज करना है। अब उसकी जो आइडियाज हैं, जाहिर सी बात है, आप इंस्टाग्राम जो स्टोरी डाल रहे हैं वो सिर्फ स्पेसिफिकली आपके फॉलोअर्स के लिए। आप उनसे सवाल पूछें, क्वेश्चन पूछें, कुछ भी करें, क्योंकि वो सिर्फ आपके फॉलोअर्स को दिख रहा है, तो आप एक रिलेशन से बनाए। कुछ जो लोग होते हैं, जो ब्रांड होते हैं, वो एक स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव ऑफर निकाल देते हैं अपने खुद के फॉलोअर्स के लिए, कि उनको एक जो है ना फीलिंग से होती है कि हम, यानी कि जो फ्लोवर है, उस ब्रांड के लिए कुछ जो है ना एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो वो फीलिंग उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है, और वो एज अ पर्सनल लेते हैं, और वो इंगेजमेंट भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो क्योंकि हमारा मकसद वही है जो फेस इंस्टाग्राम का है, कि हम चाहते हैं कि इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पे लोग ज़्यादा देर रहें, लेकिन हमारे कंटेंट के ऊपर। ठीक है, तो फिर जब हमारे कंटेंट पे रहेंगे तो हमारा जो पेज होगा या प्रोफाइल होगी वो ग्रो करेगी। तो इंस्टाग्राम भी खुश, आप भी खुश, और आपके फॉलोवर्स भी खुश। अच्छा, यहाँ पर ये 10वीं तकरीबन हमारा टॉपिक हो गया, पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो मुझसे अभी पूछ लें, ताकि हमें दोबारा से वापस ना आना पड़े। ठीक है, तो अब आपके कोई सवाल नहीं रिसीव हो रहे, सिर्फ अंगूठे के निशान ठेंगा नजर आ रहा है मुझे। मैं बस दिमाग से अपना ना बोझ उतार रहा हूँ, ठंडा कर रहा हूँ थोड़ा सा, हल्का, आप भी हल्के हो जाए। जब हमारा 11वां पॉइंट हमारे सामने है, और ये काफी अहम तरीन पॉइंट है आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा है कि अल्गोरिथम जो एनालाइज करेगा पोस्ट को, वो कैप्शन की बुनियाद पे करेगा, वो हैशटैग की बुनियाद पे करेगा, वो मेटा डेटा जिसे हम कहते हैं अल्ट टेक्स्ट की बुनियाद पे करेगा। तो वो, आप जाहिर सी बात है, वो सब आपके कंट्रोल में है। ठीक है, कि आप अपने मुताबिक एक अच्छे हैशटैग डाल सकते हैं, अच्छी कैप्शन लिख सकते हैं, अच्छी जो है ना अल्ट टेक्स्ट लिख सकते हैं, ये सब आपके कंट्रोल में है। उसके बाद की चीजें आपके हाथ से निकल जाती हैं, लेकिन जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप उससे अच्छी बेस्ट से बेस्ट करें। तो अब सबसे पहली चीज है हैशटैग। हैशटैग आपके बेहतरीन होने चाहिए आपकी पोस्ट के ऊपर। यहाँ पर मैं क्वांटिटी भी बताने वाला हूँ। ठीक है, जो मैंने पिछले लेसन में गुल कर गया था, ये थोड़ी सी बताई थी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में बताता हूँ। हैशटैग के ऊपर फेसबुक की स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग होती है, इंस्टाग्राम की बिल्कुल अलग होती है। ये समझ लो आसमानी और आसमान का फर्क है दोनों के दरमियान। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए, हैशटैग और जो कीवर्ड्स जो बोल रहे हैं ना, कीवर्ड्स से मतलब ये है कि ऐसे लफ्ज जो आपके जो यूजर हैं वो यूज करते हैं, वो हमने पिछले लेसन में भी देखा था अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के दौरान। तो उन कीवर्ड्स को आप अपनी पोस्टों में ज्यादा यूज करेंगे। इसका मेन वजह क्या है कि आप सर्च के अंदर भी एक एक्सप्लोरेबल बन जाएंगे, कि आपको कोई सर्च कर रहा है, यानी कि कीवर्ड को कोई सर्च कर रहा है, ये स्पेसिफिक हैशटैग को सर्च कर रहा है, तो आपकी पोस्ट रैंक करना स्टार्ट करेगी। तो हमें कीवर्ड्स भी अच्छे चाहिए और हैशटैग भी अच्छे चाहिए अपने स्पेसिफिक बिजनेस के मुताबिक, ये ध्यान में रखें। स्पेसिफिक बिजनेस के मुताबिक, अगर आप मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट के कोई भी प्रोफेशनल है, और आप किसी और डिफिकल्ट कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं, तो आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अब एग्जैक्ट अपने बिजनेस के कीवर्ड्स, अपने बिजनेस के हैशटैग के ऊपर रैंक करना चाहिए, उसके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा रीच मिलनी चाहिए। तो फिर जो आपको फ्लोवर मिलेंगे वो काफी एक्टिव भी होंगे, और जो समझो रिलेटेड भी होंगे, रेलिवेंस भी होंगे। तो अब यहाँ पर बात आती है कि हमने हैशटैग किस तरह से फाइंड करना है। तो अब हम अपने हैशटैग को की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद अपनी सीक्रेट टिप की तरफ भी बढ़ेंगे। तो पहली चीज हैशटैग की तरफ हम आते हैं कि फेसबुक के ऊपर मैंने आपको बताया कि एक जो हैशटैग है उसकी रीच ज्यादा होती है, यानी कि एक पोस्ट में अगर आप एक हैशटैग यूज कर रहे हैं, तो उसकी रीच ज्यादा होगी दो हैशटैग यूज करने पर।
और 2 हैशटैग की रीच ज़्यादा होगी 3 हैशटैग वाली पोस्ट से, 3 हैशटैग वाली की रीच ज़्यादा होगी 4 हैशटैग वाली पोस्ट से। ये था फेसबुक का। इंस्टाग्राम के ऊपर आप इसको बिल्कुल उलट ले लें, जितने ज़्यादा हैशटैग होंगे उतनी ज़्यादा रीच होगी। तो जो सजेस्टेड हैशटैग हैं इंडस्ट्री वाइज, ठीक है, ये जनरल इंडस्ट्री की मैं बता रहा हूँ आपको, स्पेसिफिक बिजनेस की नहीं बता रहा, तो उसमें है 20 हैशटैग या फिर 30 हैशटैग। ये आपके सामने एक चार्ट नजर आ रहा है, ये एक समझ लो रिसेंट रिसर्च है लेटर ब्लॉक की तरफ से। ठीक है, तो अब उसके मुताबिक कि जिस पोस्ट में 30 हैशटैग थे उसका इंगेजमेंट रेट और रीच जो रेट है वो तकरीबन 4 पॉइंट प्लस था। ठीक है, इंगेजमेंट रेट 4 पॉइंट प्लस था, और जिसकी 20 हैशटैग थे उसके 3.5 से ऊपर था, बाकी सारे नीचे थे। ठीक है, जो 5 हैशटैग थे वो 2 पॉइंट कुछ तक गया, 10 हैशटैग वाला 3 पॉइंट के करीब तक गया, 15 हैशटैग वाला 3 पॉइंट को क्रॉस कर गया। तो जो सजेस्टेड है वो 20 या 30। ठीक है, 30 बेस्ट है अगर आप 30 हैशटैग डाल सकें एक ही पोस्ट के अंदर। ठीक है, ये सिंगल पोस्ट की बात हो रही है, पूरे पेज को नहीं समझ लेना कि पूरे प्रोफाइल की 30 हैशटैग। एक सिंगल पोस्ट के ऊपर आप 30 हैशटैग डालें। कैसे डालने हैं वो मैं आपको पिछले लेसन में स्ट्रेटजी बता चुका हूँ कि आप एक प्राइमरी हैशटैग का सेट बना लें, सेकेंडरी हैशटैग का सेट बना लें, और उसके बाद आप टर्शियरी हैशटैग का सेट बना लें। उस सेटों को जो बना लेंगे तो आप इजीली एक पोस्ट में 30 हैशटैग इजीली डाल लेंगे बगैर किसी परेशानी के, और आपकी जो रीच है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी हर पोस्ट की। ठीक है, यहाँ पर किसी का सवाल है तो मुझसे पूछ लें, ये बहुत अहम टॉपिक है हैशटैग का। हैशटैग की रिसर्च कैसे करनी है वो हमारे पिछले लेसन में पहले ही बात कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर कोई सवाल किसी भी किस्म का, तो यहीं पर एंड कर लें सवाल को। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था अपने पिछले लेसन में कि हम जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उसमें एक बड़ी तादाद स्पेसिफिक हैशटैग की होगी। ठीक है, जिनकी जो पोस्ट है वो जो टाइम, जिनकी पोस्ट की जो क्वांटिटी वो कम है, स्पेसिफिक हैशटैग की होगी, और जो बाकी हैं वो जनरल होंगे लेकिन बहुत ज्यादा जनरल नहीं होंगे, यानी कि आपकी इंडस्ट्री के स्पेसिफिक होंगे। यानी कि रियल एस्टेट है तो हम हैशटैग रियल एस्टेट ये समझ लो जनरल है। एक स्पेसिफिक के अंदर हम आ जाए तो वो एक स्पेसिफिक अलग है, रियल एस्टेट जनरल के अंदर आएगी, लेकिन वो फिर भी जाहिर सी बात है आपकी इंडस्ट्री के अंदर ही है। वो असल में ऐसा कीवर्ड है जिसके मिलियंस के अंदर पोस्ट है, तो हम उस पोस्ट को ऊपर अगर हम रैंक करना चाह रहे हैं तो हम उसकी तैयारी करेंगे। हर पोस्ट पे हम उसे यूज करें आज से हमें उस हैशटैग के ऊपर रीच मिलना और एंगेजमेंट मिलना शुरू हो जाएगी। तो जनरल से मुराद ये नहीं है कि अगर आप रियल एस्टेट वाले हैं, आप हैशटैग ई कॉमर्स यूज कर रहे हैं या हैशटैग शूज यूज कर रहे हैं, तो ये एक जनरल है, वो भी एक अलग इंडस्ट्री का। तो जनरल होगा लेकिन अपनी इंडस्ट्री का ही होगा। हाँ अच्छा, ये ठीक है, सवाल आपको मैंने अब दूसरा अब देखा है कि आपने कहा कि जो समझ लो आपसे जनरल से कहने में आप कहती है जो वायरल हैशटैग है, ये टॉप हैशटैग है उस वक्त के, तो देखें आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे ये होता है कि कभी कभार किसी का जो है ना पॉइंट लग जाता है, और वो इस हैशटैग को इस्तेमाल, क्योंकि कंटेंट के ऊपर भी है ना, कंटेंट काफ़ी अच्छा है आपका, और उस हैशटैग के ऊपर जैसे हैशटैग वायरल, हैशटैग फॉर यू, और जो इस वक्त टॉप पर है 2022 के अंदर वो हैशटैग लव है। तो पॉइंट ये है कि वो हैशटैग हैं बहुत ज़्यादा जनरल टाइप के, वो आपकी इंडस्ट्री में अगर बैठते हैं फिट तो फिर तो आप लाजमी यूज़ करें, अगर नहीं बैठते तो आप ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी पहले के गया हूँ, मार्केटिंग टेस्टिंग का ही नाम है। तो आप चंद पोस्टों में टेस्ट कर लें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि उस हैशटैग का आपको कोई फायदा भी हुआ या नहीं हुआ। देखिए, टूल बहुत सारे हैं, पेड टूल भी हैं और फ्री टूल भी हैं। मैंने हैशटैग का जो फ्री टूल आपको बताया है वो पिछले लेसन में बता चुका हूँ, मेटा स्टूडियो से ही आप फ्री में रिसर्च करें, काफ़ी पावरफुल टूल है। ठीक है, तो अब हम अपनी सीक्रेट और एक अच्छी एडवाइस की तरफ बढ़ते हैं, जो वैसे ये सारे पीछे एल्गोरिथम आप अगर आपने अच्छे से समझे तो ये आपको खुद ही आ जानी चाहिए, लेकिन इसका जो स्पेसिफिक रिजल्ट है
वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दिखाने से बुरा आपको ऑन स्क्रीन आके दिखाता हूँ। मैं इस स्क्रीन को शेयरिंग को ऑफ करता हूँ और अपनी क्रोम की स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ठीक है, हैशटैग के थ्रू आप अपनी पोस्ट को टॉप पे नहीं ला सकते, रिसेंट टॉप में ला सकते हैं। यानी कि जैसे आप उस हैशटैग को यूज करेंगे, जितने भी आपके हैशटैग हैं उन सब के ऊपर वो उस पोस्टिंग के लम्हे में टॉप पर होगी। लेकिन अगर वो कंटेंट अच्छा नहीं है तो फिर वो नेक्स्ट आने वाली जगह लेती जाएंगी और आपका कंटेंट नीचे दब जाएगा। अगर वो अच्छा है तो हो सकता है कि उस चंद ही घंटे में, चंद मिनट के अंदर वो अच्छी खासी इंगेजमेंट और लाइक ले जाए। अगर वो अच्छी इंगेजमेंट और लाइक ले गई तो फिर वो पॉपुलर पोस्टों की कैटेगरी में आ जाएगी उस स्पेसिफिक हैशटैग के अंदर। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर यहीं पर ही पूछें, क्योंकि अभी तक सिलसिला जारी है सवालात का। तो अगर सवाल अभी है तो पूछ ले, वरना क्लियर के या ओके का मैसेज भेज दें। ठीक है, तो मैं स्क्रीन को ऑफ करता हूँ। ठीक है, और ये हम स्क्रीन करते हैं शेयर। तो अब जब आप लोगों को स्क्रीन नजर आए ना, सबको नजर आ रही हो, तो फिर मुझे मैसेज कर दें। अच्छा, देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक एल्गोरिथम की एक मजेदार चीज पहले ही दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मुझे ये शो करवा रहा है। ठीक है, अब इसकी वो वजह क्या बता रहा है कि फॉलोड बाय एम हजरैन कुरैशी 06। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जिसे आपने फॉलो किया हुआ है वो इसे फॉलो करता है। ठीक है, अब इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को लगता है कि अगर मैंने इसे फॉलो किया हो तो मेरा इंटरेस्ट इस बुनियाद पर है, इस क्रिएटर से मिलता है, और ये क्रिएटर जिसे फॉलो कर रहा है वो उसे भी सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बेहतरीन मैंने जैसे मैंने कहा, तो एक अथॉरिटी जाती है। तो हस्टैंडिंग कृषि वाले जो प्रोफाइल है वो अथॉरिटी दे रहे हैं अबाउट जॉब को, और उस बेचारे को प्रोफाइल की वो भी सजेशन में जा रहे हैं। यानी कि जितने मेरे फॉलोवर्स हैं उन सबको ये सजेस्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, और जितने भी मैंने फॉलो किए उन सब प्रोफाइल को ही सजेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक और चीज़ को भी ना मुझे ना दिखा रहा है कि न्यू टू इंस्टाग्राम, उसे भी मुझे सजेस्ट कर रहा है। अब मेन चीज़ उसकी ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर्स को फॉलो कर लूँ, सॉरी क्रिएटर्स को फॉलो कर लूँ, ताकि जो मेरी फीड है वो पोस्टों से भर जाए। ठीक है, लेकिन मैं अपनी सीक्रेट उस पे आता हूँ। मुझे अब नाम याद नहीं है एक तो उस प्रोफाइल का, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मुझे मिल जाए। ये काफ़ी पुरानी पॉइंट है, शायद मिल जाए मुझे। अच्छा, अभी ये देखें, ये आपको एक पोस्ट नज़र आ रही है। ये काफ़ी पुराना एक वो है, ये सिर्फ एक टेस्टिंग का समझ लें, एक टेस्टिंग के तौर पर टेस्ट किया गया, और सिर्फ एक महीने के अंदर तकरीबन 10,000 फ्लोर को क्रॉस कर दिया था। लेकिन ये काफ़ी पुरानी पोस्ट है मेरे ख्याल से, उसके बाद हमने पोस्टें करना ही छोड़ दी। तो ये शायद डाउन ग्रेड हो गया और हमारे फॉलोवर्स भी काफ़ी सारे गायब हो गए। अब देखिए, ये तकरीबन पोस्ट किए हुए तकरीबन 83 वीक हो गया। अभी वीक अब खुद हिसाब लगा लें, शायद साल 1.5 साल हो गया, उससे भी ज़्यादा। तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी? सिर्फ 102 पोस्ट है हमारी, सिर्फ नो फॉलोइंग है, और हमारे फॉलोअर्स 10,000 से भी ज़्यादा है। कोई अंदाज़ा लगाना चाहेगा तो अंदाज़ा लगाए थोड़ा सा। इतने में थोड़ी सी चीज़ों को और देखा देता हूँ, देख लेता हूँ। यानी कि यहाँ मैं स्क्रीन को थोड़ा सा भर लेता हूँ, इतने आप चैट के अंदर अंदाज़ लगाएं। चैट में कुछ अंदाजे लगा दें, इतने में कुछ ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड की प्रोफाइल खोल लेता हूँ।
चलो मैं ये तीन ही ओपन कर लेता हूँ, काफ़ी मेरे ख्याल से समझाने के लिए। ज़रूरत पड़ी तो और भी दिखा देंगे। अच्छा ठीक है, कुछ लोगों ने अंदाज़ा भी लगाया, ठीक है, और कुछ तो मुझे ब्लैक है टेक्निक की तरफ ले गए। तो अच्छा अब यहाँ देखें, ये तीन कुछ एक दो बड़े पाकिस्तानी ब्रांड है और एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है। तो अब इनके मैंने प्रोफाइलें खोली हुई है। अब यहाँ देखें इन तीनों पे, इसको छोड़ दिया, इन दोनों स्टोरीज भी लगाई हुई है, ठीक है। और इसने बस स्टोरी इस दफ़ा शायद अब ना लगाई हुई हो, बाद में लगाए। लेकिन अब यहाँ पर, अब थोड़ा सा नीचे आ जाए, अब यहाँ पर देखें आप कि इसकी पहली जो 6 पोस्ट हैं, उनमें से 5 पोस्टें वीडियो पर मुश्तमिल है, ठीक है। अब मैं अपनी एडवाइस सीक्रेट उस पर भी आऊँगा, लेकिन यहाँ पर भी कुछ और चीज़ बता देता हूँ। अब इस बेचारे की जो अपने पाकिस्तानी ब्रांड है समझ लो, उसकी जो पोस्ट है वो सारी तकरीबन पिक्चर्स की बुनियाद पर है। कोई बस समझ लो क्वालिटी बेहतरीन है, बाकी सब चीज़ें डिफरेंट है। उसके बाद इस ब्रांड की तरफ हम आए, तो इस साहब की 5 में से एक वीडियो है, 5 पिक्चर्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ मेन मकसद इनका जो अभी इन्होंने बनाया हुआ है वो अपने प्रोडक्ट की समझ लो प्रमोशन कर रहे हैं। ये सिर्फ प्रोडक्ट के साथ साथ लोगों की भी प्रमोशन कर रहा है। तो अब इनके 255 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और इनके 3 मिलियन, 2 मिलियन। इसकी 1,000 पोस्ट है, और इनकी पोस्ट है तकरीबन 8,000 और 6,000। पोस्ट इसकी कम है, फॉलोअर्स इसके ज़्यादा है। जाहिर सी बात, ये इंटरनेशनल ब्रांड है, तो इसकी एक अलग लेवल की पहचान है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर आ रही है, जैसे हमने कहा था, मोर वीडियोस का कंटेंट, जितनी ज़्यादा वीडियोस आप यूज़ कर सकें आपके लिए बेस्ट है। अब यहाँ पर देखें, हम मुझे गाइड्स का भी एक अलग से सेक्शन नजर आ रहा है। अभी गाइड का सेक्शन मुझे क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि उसने गाइड पोस्ट की हुई है, ठीक है। और जिसने पोस्ट नहीं की हुई उसका नजर नहीं आएगा मुझे। यहाँ पर इन्होंने पोस्ट नहीं की हुई तो मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। जिसने यूज ही नहीं किया उसको कैसे कैसे नजर आएगा। तो यहाँ पर जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, अब ये देखें कि ये पोस्ट इसने कब की थी। शायद 24 मिनट पहले। दूसरी पोस्ट की तरफ आता हूँ, ये 2 दिन पहले की है इस बेचारे ने। और ये पोस्ट की है, ये भी 2 दिन पहले की है। ये 3 दिन पहले की है, यानी कि एक दिन में 2 पोस्ट ये कर रहा है, जिसमें ज्यादातर वीडियोज है। और ये एक दिन में, ये 22 घंटे पहले की है, ये भी 22 घंटे पहले की है, ये भी 22 घंटे पहले की है। ये 5 दिन की डायरेक्ट जंपा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं आता हूँ, और इस बेचारे की 2 घंटे पहले की है, उसके बाद 3 घंटे की, और उसके बाद 4 घंटे। दिन में 3 4 हो गया, उससे ज्यादा 6। इसकी शायद दिन में काफी सारी हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको फैक्टर्स में से बताया, पोस्ट कंसिस्टेंटली, ठीक है। और जो मेरी स्पेशल एडवाइस है आप लोगों को, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वो है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी पॉसिबल हो आप पोस्ट करें एक दिन के अंदर इंस्टाग्राम के ऊपर। इसके अंदर हमने, जैसे आपको दिखाया, मैंने आपको दिखाया था पहले, और मैंने शायद वो हटा दिया। क्या नाम था, बेस्ट बाय। कि जब हमने इसके ऊपर पोस्टें स्टार्ट की, तो हमने नॉन स्टॉप एक दिन में काफ़ी बड़ी तादाद में पोस्टें की, ठीक है। एक अच्छे हैशटैग्स को यूज करते हुए, अच्छे हैशटैग ये नहीं कि हमने 30 के 30 हैशटैग यूज करे, कुछ कम ही हैशटैग यूज किए होंगे हमने। मिसाल के तौर पर देखिए, इसके सिर्फ 5 6 हैं, ठीक है। और इसके भी इस अंदाज में 5 6 होंगे, ठीक है। एक दिन में एक से ज्यादा पोस्टें करना। इसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ शॉर्ट आउट भी लगाए। जैसे आप एक बार जो है ना, उसने हमें बताया भी है कि शॉर्ट आउट आपने यूज किया, ठीक है। अब मेरे लिए शॉर्ट आउट ढूंढना मुश्किल है, शॉर्ट आउट की पोस्ट, क्योंकि हमारी पिक्चर्स काफी बड़ी तादाद में थी। शॉर्ट आउट पोस्ट वैसे बहुत कम मिलेंगे, लेकिन हमने शॉर्ट आउट्स भी उस वक्त, क्योंकि ये 1.5 2 साल पुरानी बात करूंगा, तो इसलिए थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल है शॉर्ट आउट्स को। लेकिन शॉर्ट आउट्स क्या होते हैं वो मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी थी हमारी, जो मैंने आपको बताया, कि जितनी ज्यादा आपकी पोस्टें होंगी उतनी ज्यादा रीच होगी,
जितनी ज़्यादा रीच होगी उतने ज़्यादा लोग आपके कंटेंट से इंगेज होंगे। जितने ज़्यादा लोग कंटेंट से इंगेज होंगे वो नेक्स्ट कंटेंट उनको दिखने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब इस गेम को थोड़ा समझें। जितनी पोस्ट है उतनी ज़्यादा रीच, जितनी ज़्यादा रीच उतनी ज़्यादा इंगेजमेंट के, इंटरेक्शन के चांसेस, जितने ज़्यादा इंटरेक्शन के चांसेस नेक्स्ट पोस्ट उसको दिखने के उतने ही ज़्यादा चांसेस। अब अगर आप इस एनालिटिक्स को, इस गेम को समझें कि अब आपको पता है कि एक बेस्ट टाइमिंग ये है, आपने पोस्ट काफ़ी बड़ी तादाद में कर रहे हैं, उस एक स्पेसिफिक टाइम में भी आप एक एक अच्छी पोस्ट डाल रहे हैं। उस स्पेसिफिक टाइम में जब आपके फॉलोअर्स मोस्ट एक्टिव हैं, आपको जो है ना इंस्टेंटली बूस्ट मिलेगा, और आपके जो फॉलोअर्स हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में आपसे इंटरेक्ट होंगे, और आपकी जो अथॉरिटी है वो बिल्ड होती जाएगी। ठीक है, तो इसके पीछे भी यही कारण जो चल रहा था वो यही था। अब यहाँ पर देखें कि क्या है, ये कोई पोस्ट है। ठीक है, अब ये एक सिंपल सी पोस्ट डाल दी, ये सेल की ऑफर डाल दी, और वो भी इसी अंदाज, इसी से रिलेटेड सारी पोस्टें आई हुई है, और यहाँ पर भी एक प्रोडक्ट है उसके, उसी उन्हीं के प्रोडक्ट की पिक्चर्स को वो घुमा घुमा के यूज कर रहा है। तो मैटर नहीं करता कि आप की पोस्टें कितनी आ रही हैं, यानी कि बिल्कुल ये नहीं कि आप एक ही पोस्ट को 10 दफा डालते जाएं, लेकिन जितनी ज्यादा डाल सकते हैं आप उससे डालें। दिन में 5 डालें, 10 डालें, जितने भी ज्यादा डालेंगे उतने ही अच्छे अंदाज में आपकी जो पोस्ट है वो ग्रो करेगी। यही एक गेम है एज अ न्यू, बहुत ही अच्छी चीज है कि न्यू को वो कुछ हद तक प्रमोट खुद भी इंस्टाग्राम कर रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि क्रिएटर में शायद थोड़ा सा हो सकता है कि वो अच्छा हो। तो आप स्टार्टिंग में मिसाल के तौर पर हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, एक ही दफा काफी अच्छे से मेहनत कर लें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बेशक एक दो पोस्टों को एक स्केजूल बना लें, पोस्टें करें, स्टोरीज में डालें, रील बनाएं, लाइव आए। इतना बड़ा जो कंटेंट होगा वो आपको बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो करने में मदद करेगा। ठीक है, यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अब यहाँ पर देखें, मैं अपने ही इसी प्रोफाइल पर आता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल। अब इसमें आप लोगों के कितने लोगों ने फॉलो किया है, कोई है तो नहीं फॉलो की जिसने किया हो। अभी मेरी नई प्रोफाइल है, जो हमने कुछ दिन पहले बनाई थी, कंटेंट भी कोई खास नहीं है, 3 दफा मैंने एक ही लोगो डाला हुआ है। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये जो है ना रील्स शेयर की है। अब इस रील्स को 3 लाइक मिल गए, इसमें बेचारे ने पता नहीं क्या ऐसी पिक्चर, ऐसे ही मैंने वीडियो डाल दी। ठीक है, फ्राइडे लिखा और पोस्ट कर दी, इसको 3 लाइक मिले हुए, जिसमें एक मेरा है, 2 किसी और की, कोई हैशटैग भी मैंने ज्यादा नहीं डाले। ठीक है, उसके बाद इस पोस्ट को मैंने कर दिया, ये शायद आज ही किए हैं दोनों, 5 घंटे पहले, मैं खुद ही लाइक कर देता हूँ। उसके बाद मैंने ये दूसरी पोस्ट 4 घंटे पहले, यानी कि आज शाम को ही पोस्ट किया, हैशटैग भी मैंने इसमें कुछ ज्यादा नहीं डाले। लेकिन क्योंकि रील है, उसको जो मैंने कल की थी उसको भी बूस्टिंग मिली, उसने लाइक लिए कुछ और इसने भी लिए। अगर मैं स्पीड में करता जाऊँ, रील से मैंने स्टोरी बना दी सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी देखिए यहाँ मैंने स्टोरी बना दी उसी पुरानी रील से। ठीक है, अब सीन बाय एक 1 पर्सन, अब ये मैं नहीं था, ये मैं अभी अब आया हूँ, तो ये 2 हो जाएंगे, लेकिन 1 पर्सन को और दिखा। मैं अब इसी को मैं स्टोरी बना सकता हूँ। मैंने शेयर किया, यहाँ पर मुझे स्टोरी का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, मोबाइल पे नजर आता है वैसे, नहीं आ रहा। मुझे कोई दूसरे लोग सजेस्ट करने लग गया, तो ये मोबाइल पे मैं इजीली इसको शेयर करके अपनी स्टोरी बना सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं पिक्चर्स को भी स्टोरी बना सकता हूँ। अगर मैं आपको खुद ये लाइव दिखाना चाहूँ ना, तो मैं यानी कि जाहिर सी बात, ये दिखाऊंगा नहीं, लेकिन दिखाना चाहूँ तो मैं सिर्फ इस एक को ही ग्रो करके आपको दिखवा सकता हूँ कि हमने किस स्पीड में पोस्ट करनी है, और हम स्पीड में ले लेंगे। अब ये रैंडम सी पोस्ट थी, मैंने डाल दी सिर्फ आपको एक्टिवनेस शो करवाने के लिए। यहाँ पर इनसाइट शो नहीं होती। ठीक है, मोबाइल के ऊपर इनसाइट शो होती है, या फिर हम मीटा सूट में जाए तो उसमें इनसाइट हमें शो होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इन 3 के बाद हमारी जो इनसाइट या रीच होगी वो काफी तेजी से ग्रो करेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 30 30 हैशटैग की स्ट्रेटेजी भी डाल देता, तो ये जो लाइक्स आपको नजर आ रहे हैं वो इससे कहीं ज्यादा होते, इसकी रीच उससे ज्यादा होती। तो बस अब आप इस गेम को समझने की कोशिश करें कि ज्यादा कंटेंट डालना है, अगर आपने इंस्टेंटली ग्रो करना है, ज्यादा कंटेंट डालना है, एनालाइज करना है कौन सा कंटेंट बेस्ट है, बेस्ट टाइमिंग कौन सी है, दोबारा से रिक्रिएट करें, रिपर्पज करें, क्रॉस प्रमोट करें, और कंटेंट को अच्छे से घेर लें, ताकि आपका जो फॉलोअर है वो ज्यादा देर तक प्लेटफॉर्म पे मौजूद रहे, आपके कंटेंट के साथ इंगेज
रहे, स्टोरी हो, लाइव हो, रील हो, पोस्ट हो, कुछ भी हो। ठीक है, यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हुई, ये नहीं हुई, क्योंकि हमारा जो लेसन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। टाइम थोड़ा सा रहता है, लेकिन हमारा जो लेसन है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।